अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दुश्मने जान बाय आर के। सेकेंड लास्ट एपिसोड। सुबह हुई तो पहले आँख अमरा की खुली थी, मगर नज़र छत पर गई। वो ज़रा सीधा होने की कोशिश करती है तो अपने साथ बैठ क्रॉन से टेक लगाए हाशिम पर नज़र गई, जिसको देख लगता था वो सारी रात की गुलामी कर अब जाकर आँख लग जाने पर नींद में सोया हो, मगर हाथ अभी तक थाम रखा था। इसने आहिस्ता से हाथ पीछे को आज़ाद किया और एक लंबा सांस भरा। अमरा ने कोई बात ना की और कंफर्टर उतार कर परे कर उठती जूता डाल बात में चली गई। फ्रेश होकर जब वो वापस आई तो वह वहीं का वहीं सोया हुआ था। अमरा ने ना चाहते हुए भी उसके पास जाने के इरादे बनाए। आखिर जख्मी तो हो हो भी था, जो अमरा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। लाख झगड़े हो जाते पर मोहब्बत दोनों के दिल की सल्तनत थी। बहुत मोहब्बत करते हो। इसके सर पर खड़ी होती, वो हाथ आगे बढ़ाती, उसके माथे को छुपाते, बाल पीछे करती, हल्की मुस्कुराहट से बोली, छूटे। माथे पर झुककर इसने बोसा दिया। हाशिम की नींद इसी पल टूटी थी। अमरा जरा पीछे हुई तो हाशिम ने खौफ से आंखें खोल बाय मिस्टेक आगे को झुकते अपना हाथ थामा, अमरा के माथे से दे मारा। सॉरी अमरा जी। एक हाथ से अपनी पेशानी मसली तो दूसरे से अमरा की। वो जितने भी लफ्ज़ बोला नरमी और मोहब्बत से उसका हाथ परे करती, वो दूर खड़ी होती है, खुद अपना माथा मसलती है और आंखें दिखाती हाशिम को देखती है। आप रेस्ट करें, मैं मुलाजम से कहकर खाना मंगवा देता हूँ। बेड से नीचे उतरते वो जूता डालते तेजी दिखाता फिक्र से बोला। अमरा इसकी तरफ देखे जा रही थी। रात को कैसा बना था और सुबह कैसा। मुझे कुछ नहीं खाना, नखरे दिखाते वो मुंह बसोरे बोली। हाशिम ने कोई जवाब ना दिया और इसकी नाराजगी देखता रहा। बल्कि एक काम करो, मुझे अपने हाथ से जहर खाना ला कर दो, मैं भी तो देखूं कब मरूंगी। उसके अल्फाज उस पर भारी करती वह हाशिम की तरफ देखती, आईब्रो उचकाई बोली, और हाँ, मेरे हाथों लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें भी डाल देना। लफ्ज़ में इसने ज़रा धीमी डाली, फिर सांस आहिस्ता कर हाशिम की तरफ रुक किया, जो नज़रें नहीं मिला रहा था। जिस मोहब्बत में तुम कैद रखना चाहते हो, उस मोहब्बत में अमरा पहले से ही कैद है। पास आने तक वो मध्यम सी आवाज़ बोलती गई, फिर जब सामने हुए तो अमरा ने अपने सीने पर हाथ बांध लिए। जिस हक पर कल रात बहस की थी वो देने से मैंने इनकार कभी नहीं किया हाशिम, मगर तुम जब भी कुछ मांगते हो तो जालिम बन जाते हो, जो मुझे पसंद नहीं। जब लफ्ज़ जी बोलते हो तो एतबार भी करो, मुझ पर कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। खुद ही पल भर में सीने से लगती वो हाशिम की कमर के गिर्द हाथ बांध देती है और फिर सीने पर सर टिकाए आंखें बंद कर इस गुजरे हर लम्हे को महसूस करने लगी। 12 साल से मुझे पागल बनाती आ रही है। दो लफ्ज़ मोहब्बत के बोलकर मुझसे अच्छी अब भी मोहब्बतें जताने और वसूली की उम्मीद मत रखें। मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ इस झूठी मोहब्बत पर। खुद से दूर खड़ा करते वह सख्ती लाए आंखों से देख बोला और फिर अमरा को सही सलामत देख कमरे से बाहर चला गया। बहुत देख ली तुम्हारी नाराज़गी, अब तुम्हें अब बर्गर वाला हाशिम ना बना दिया तो मेरा नाम भी मिसेस हाशिम अमरा नहीं। वह फिर से राज़ी करने के इरादे बना रही थी, जैसे पहले किया था, मगर इस बार ज़रा मोहब्बत डालकर, क्योंकि इस बार सारी मोहब्बत पर यकीन होने की थी। अपने कमरे का सत्यानाश मारकर अरी जब हैजाम के कमरे में रह रही थी, अभी रहते हुए एक रात ही हुई थी, उसने सारी दुनिया एक साइड की और अब हाशिम से मुलाकात का सोचा और आखिर कितना घर रहती और हाशिम से दूर। मुझे आज देर हो जाएगी, अपने दोस्त से कहकर डोर लॉक लगा कर रखे, अगर चीज़ भी घूमी तो इसके बाप को बेचकर पूरी करवाऊंगी। कमरे से बाहर निकलती वो सीढ़ियां उतरते हैंड बैग में चीज़ें पूरी करती देख रही थी। कानों में ब्लैक ब्लूटूथ था जिसमें हल्का सा म्यूजिक सुनती वो मूड फ्रेश कर रही थी। वो नीचे आई तो नज़र हॉल के ओपन किचन में हैजाम और हादी पर गई। अरीज ने हादी को सुनाई बात, क्योंकि वो हैजाम से बात तो दूर देखना भी नहीं चाहती थी जब से दोबारा जिंदगी मिली। और हाँ, ये बर्तन वॉश करके जाना, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो मुंह उठा कर आ जाते हो और खा पी कर औकात से ज़्यादा मुंह भर कर दफ़ा हो जाते हो। वो ज़रा नहीं बदली थी, बल्कि अब तो हादी को भी सुना गई थी। हैजाम ने हादी को इंसल्ट फील होते देखा तो हाथ के इशारे से चुप रहने को बोला। हादी का मुंह रोने वाला था और इस बच्चे को हैजाम हौसला दे रहा था चुप रहने का। मैं तुमसे बात करने आया था हैजाम, बस। अरीज को जाते देख हादी ने ऊंचा बोला ताकि वो तहज्जुद लाए। रुकती वो जो कर भी गई थी। हादी के अन्ना की बात थी, इस अरीज को चढ़ाने के लिए वो ऊंचा बोला था। मुबारक को जानू, अब तो इस घर में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिए हैं। अब इस घर और निकाह में रहने की जरूरत नहीं। हैजाम ने थोड़ी देर पहले ही तो
कप पीने के लिए लबों से लगाया था, मगर इस बात पर वो वापस रख दिया, जबकि अंदाज कप रख कर मारने जैसा था। जानू, अब जेल में रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चलो मेरे साथ वापस पाकिस्तान चलें। कल रात भी यही बात बताने आया था, मगर आगे का लाइव शो देखकर बात नहीं छेड़ी। हादी ने हैजाम को मुस्कुराते सारी बात बता दी तो हैजाम के हवास काबू से बाहर थे। गुस्सा ना आता तो तभी फौरन से उठ खड़ा हुआ। कह देना इनको मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं और मैं कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। हादी को शहादत की उंगली से वॉर्न करते वो ऊंचा बोला। अरिज जरा हैरान होते आईब्रो उचकाई गई थी। जब पैसे मिल रहे थे तो क्यों नहीं जा रहा पाकिस्तान? मगर यार, हैजाम को बाहर जाते देख हादी भी उठ खड़ा हुआ तो वो अरिज को सुनाने के लिए ऊंचा बोला था। अब हैजाम के इनकार से शर्म आ रही थी। और हाँ, आज के बाद डैड लफ्स मत बोलना वरना तेरी मेरी यारी खत्म। हादी खोले मुंह से देखता रह गया और वो बस डैड लफ्स पर दोस्ती खत्म करने तक आ गया। हैजाम ने कप उठाते वॉश किया और वहां से बाहर चला गया। अरिज उसको कप वॉश करती मुस्कुराई, मगर काम करते देख वो बात जो मान गया था। अरिज ने आगे का सुनने के लिए शौक न बनाते हुए बाहर का रुक किया। हैजाम कप रख कर इसको जाते देख लिया। रुको तुम। हैजाम ने अरिज को जाते देख पीछे से आवाज़ दी। अरिज रुकी तो हैजाम आगे को आते उसके सामने खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए तुम मुझे इस घर छोड़ाओ। हादी को बुरा लगा, वो पैसों के हो जाने के बाद भी अरिज नामी लड़की से मांग रहा था। ओह रियली? क्या मैं तुम्हें कोई ड्राइवर नजर आती हूँ? पेट के गिर्द हाथ बांधते वह हैरत से बोली। हैजाम उसे अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बल्कि मेरी बीवी नजर आती है, जिसका पागलपन मुझे भी पागल बनने पर मजबूर कर रहा है। मगर हाय अफसोस, तुम्हारे पास तो चीज़ों के टूट जाने पर नहीं आ जाती है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। ज़रा आगे को होता वो अरिज के कदमों के ज़रा फासले पर अपने कदम रखता है। अरिज ने उस लंबे चौड़े कद वाले बंदे को देखने के लिए नजरें उठाई। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, शहादत की उंगली से वॉर्न करती वो दबी दबी सी चिल्लाई इस हैजाम पर। और हैजाम इस शेरनी के चेहरे पर झुककर सांस भरते फूंक मारकर मुकाबिल की उल्टी सीधी जुल्फ को सीधा करते इन पागलपन वाली आंखों में झांका। हस्बैंड वो हर लिमिट क्रॉस कर सकता है जिसमें बीवी से बेपनाह मोहब्बत करनी हो। कमर के गिर्द हाथ ले जाते वो एक ही झटके से अरिज को अपने सीने पर झुकाता है। इस शेरनी का शेर अच्छे मोड़ में लग रहा था, जबकि हादी पीछे से इन दोनों को मजीद आगे न देखते हुए अपना कप तेजी से धो धा कर शेल्फ पर रखता है। आखिर अरिज मैडम का जो हुक्म था। फिर वहां से निकलते उनके पास से होकर भागा, जबकि कानों को हाथ लगाए। मेरा यार है बेशरम बेशरम बोल रहा था। अरिज ने हादी की हरकत नोट की तो हैजाम की कुर्बत भूल मुस्कुराई, मगर इस मुस्कुराहट ने जो हैजाम का अजब हाल किया था वो गुस्ताखी कर कहाँ जानती थी। वो इसके खुश्क से खिलखिलाते होठ पर फोकस कर अपनी जात भूल अरिज की हर हरकत नोट करता, अपना दिल तेज दौड़ाते, अपने खुश्क लब तर करते हैजाम नीम आहिस्तगी से बोलने की हिम्मत करता है। अरिज। हैजाम ने आज पहली बार से अंदाज में पुकारा था। अरिज ने हादी को जाते देख नजर हटाकर हैजाम को देखा तो समझ आया वो कितने क्लोज थे। मेरा लैपटॉप कल का। जब हैजाम ने उंगलियां कमर पर पेवस की तो अरिज की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी। वो खुद इस एहसास से नावाकिफ थी, मगर अरिज का दिल हर जज्बात से खाली था। अगर दिल धड़का भी तो हैजाम के नाम का, अरिज का टूट गया है। और अब कान के लोगों को होठों से छूने पर दिल ने मनमानी करनी चाहिए, मगर फिर हुआ जितना फासला बनाते वो खुद को काबू रख गया। अरिज ने उसकी बागी रक्स करती सांसें चेहरे पर गिरती पाई तो अपने होठ आपस में दबाए। शायद इसका करीब होना और आधी अधूरी बात करने का अंदाज अरिज को बहका रहा था, मगर वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करवा रही थी, जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हूँ इन मोहब्बत में चूर एहसास से। मुझे अपनी पागल बीवी से नया चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, मगर डर लग रहा है तुमसे मांगते हुए। पता है क्यों? इसने आखिर गाल से गाल टच करते एक तरफा मुस्कुराहट दबाई। क्योंकि मेरी टांगे कांप रही है तुमसे पैसे मांगते हुए। अरीज उसके जवाब पर पहले तो शौक हुई, फिर खुलकर मुस्कुराई। और ये लम्हा सबसे हसीन था जब वो इसके हिसार में होकर भी बिगड़ डर के दिल से मुस्कुरा रही थी। हैजाम ने आखिर उसको आज़ादी दे दी और मुसलसल अरीज को देखने में मजनू हुआ। अरीज अपने पेट पर हाथ रखती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। हैजाम उसको हंसते देख खुद भी हंसने लगा, मगर तभी अरीज उसको हंसते देख वो रुकी। फिर हैजाम की हंसी को भी ब्रेक लगी। इट्स टू मच फनी, मुंह बनाते वो हैजाम को आंखें दिखाती चिढ़कर बोली और फिर वहां से सीधा गैराज में जाते कार निकाली। जो भी था वो जरा सी खुशी हुई तो थी। हैजाम भागते हुए गैरेज की तरफ गया ताकि वो इसके साथ जा सके।
हाशिम अमरा को कह गया था कि रात को रेडी रहिएगा, क्योंकि हवेली वापस जाना था। इस वजह से अमरा ने भी कोई बहस ना की और आज रात अपने बर्गर को मनाने के लिए सजना ही बेहतर समझा। आखिर एक हुस्न ही तो था जो सारे नफरत के जज्बात बहा कर ले जाता, और शायद आज अमरा भी यही करने वाली थी। मगर वो खुश थी अपने बाबा की वापसी पर। तभी तो वो हवेली जा रहे थे, मगर डर भी था इस हवेली में जाने का जहाँ से धमकियाँ मिलती थी। वो कुछ भी करती, मगर अब हाशिम को राजी करके ही रहना था। वो इस वक्त अकेली सुनसान कमरे में थी, अपने हाशिम दुर्रानी के लिए तैयार हो रही थी। तुमसे कितनी मोहब्बत की है मैंने, आज बता कर रहूंगी। एक नज़र मिरर में खुद को देखती वो रक्सा मुस्कुराहट से बोली। घर में हाशिम की कार इंटर हुई तो वो आवाज़ सुनकर हाथों की हथेलियों को घबराहट से छोड़ दिली धड़कनों से मसलने लगी। उसका हुस्न तो हाशिम दुर्रानी ने ही देख कर पास करना था। इसी वजह से अब दिली कैफियत अजीब हो रही थी। आप रेडी हैं? फ़ोन यूज़ करते वो कमरे में आया। अभी 2 मिनट ही हुए थे। वो दिली कैफियत से लड़ रही थी और अब तो जंग तक की हालत हो गई थी। जब वो मिरर के सामने उठी और ज़रा हिम्मत से चलते हाशिम के सामने जा खड़ी हुई, परफ्यूम की महक अंदर उतरते फ़ोन से नज़रें हटाई तो सामने उसका इश्क सज धज कर खड़ा था। वो इसका सर तपा हैरत से जायज़ा ले रहा था। आज तो बाल भी आज़ाद थे, ब्लैक साड़ी थी, फुल पाँव तक कवर करती, पेट जरा नुमाया होता और पतली सी कमर देखकर दिल कांप कर रह गया। हाशिम का उसने जल्दी से नज़र हटाई। हाशिम देखो, ये मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा। पल्लू संभालते वो उलझी हुई थी। अमरा जानबूझकर हाशिम का फोकस अपनी जानिब खींच रही थी। हाशिम ने भी आंखें छोटी की और फ़ोन को पैंट की पॉकेट में धकेल दिया। अगर देखा जाता तो आज वो ब्लैक 3 पीस सूट में पहने खड़ा था, जो हमेशा की तरह यूनिक लुक देता था। मगर शर्ट के बटन सीने से खुले रखे थे, सफ़ेद चीन और फिर अच्छी खासी बॉडी नुमाया होती। वो पहनता भी तो वही शर्ट्स था जो साथ चमट जाए, टाइट सी। अगर किसी को जान से मारना हो तो क्या करते हैं? हाशिम उसकी आंखों में देखते नरमी से बोला और फिर रुक उसी इश्क की जानिब कर डाला जहाँ से बस दर्द ही मिलता आया है। क्या मतलब? आखिर पल्लू के दुरुस्त होने पर अमरा ने अब हाशिम को मुकम्मल समझने, सुनने और देखने के लिए इसी को चाहत से देखा। मतलब अगर बेवफा महबूब को सज़ा देनी हो तो क्या करते हैं? अमरा ने उसकी शर्ट के सीने से बटन खुले देख ये चंद कदम का फासला भी ख़त्म किया और पास पहुंचने के बाद बड़ी ही महारत से उसकी शर्ट के 4 बटन एक एक करके बंद करने शुरू किए। इस बेवफा महबूब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। खुद के सामने खड़ी लड़की की हिम्मत और हौसले पर हाशिम ने आईब्रो झुकाया और फिर हंस दिया। कर चुका हूँ, कुछ नया बताएं। अमरा ने दूसरा बटन बंद करना शुरू किया, मगर उंगलियां उसके सीने से गलती से टच हो जाती। कितनी अकड़ है इस बर्गर में, इतना तैयार हुई हूँ इसके लिए, और 2 बोल तारीफ के बजाय बेवफाई का सबक सुना रहा है। दिल में बड़बड़ाती वो हाशिम को सुना रही थी, मगर जब तीसरे बटन की बारी आई तब उसने भी अपनी मोहब्बत जताने में पहल की। बीवी के सामने शौहर जैसे मर्जी रहे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बीवी को, मगर वो गैर लड़कियों के सामने यूँ बॉडी दिखाता रहे तो बीवी को बहुत फ़र्क पड़ता है। और हाशिम दुर्रानी तो हर बार बस मेरा है, इसको चाहने का हक बस अमरा का है। तीसरे बटन पर उंगलियां उलझ गई थी। वो बोल तो हिम्मत से रही थी, मगर हाथ जवाब दे गए थे। हाशिम ने अमरा की कलाई को पकड़कर परे किया ताकि वो बटन ना बंद कर सके। अगर बीवी इतनी ही पॉजिटिव है शौहर को लेकर तो इसको शर्म से डूब कर मरना चाहिए जब खुद दूसरी शादी के ख्याल लाती है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ पकड़ सख्त हुई थी। इन दोनों में बिल्कुल खामोशी थी, लहजा खन था, नज़रें जहरीली। हाशिम ने उसकी खुली जुल्फ़ें आज पहली बार देखी थी। क्या वो जानबूझकर आज इतना तैयार हुई थी? हाशिम बड़े गौर से चुप सा खड़ा अमरा को देखने में मगन था। अमरा ने खुद ही कलाई आज़ाद करवाई। हवेली जाना है किसी की शादी पर, या फिर हम दोनों की शादी पर नहीं जाना जो इतना तैयार होकर मेरे सामने खड़ी है? एक नज़र उसके चेहरे पर उसने धीमी आवाज़ से कहा। आंखें मुसलसल तक रही थी महबूब को, मगर कुर्बतों के कैद कर रखा ये जान कर भी वह आज पहली बार इतना तैयार होकर सामने खड़ी थी। तो क्या करूं? शादी के बाद शौहरों की बस यही ख्वाहिश होती है कि बीवियां इनके लिए तैयार हो। अगर आज मैं तैयार हुई तो तुम देखना भी पसंद नहीं कर रहे? अपने हक में बोलती वो यकीन दिला रही थी, मगर सामने खड़े इंसान को अब हर चीज़ से अज़ल से झूठी लगती थी। ये क्यों नहीं कहती कि आज दूसरी मोहब्बत से मुलाकात है तभी इतना तैयार हुई? तंज़ अंदाज से कहते वो अमरा को हर ठीक कर गया था। एक वो था जो ये बोल गया और एक वो अमरा थी जिसने सुनकर दिल बर्दाश्त फट जाने की हद तक दर्द सहा। वो सिर्फ इसके लिए तैयार हुई थी और वो इसके सजने संवरने पर भी दूसरों का ख्याल ले आया।
हाँ हुई हूँ दूसरी मोहब्बत के लिए तैयार। और सुन लो, तुम मेरी पहली से लेकर आखिरी मोहब्बत के जितने भी मराइल हैं सब तुमसे होकर तुम पर ही खत्म है। फिर चाहे वो दूसरी मोहब्बत हो या फिर चौथी। भीगी आवाज़, अल्फाज बेसहारा और ज़ात तन्हा सी थी। अब जाकर समझ आने लगा अमरा को मोहब्बत में यकीन बहुत मुश्किल से कायम करवाया जाता है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी दूसरी मोहब्बत किसी ने हड्डियाँ तोड़ दी तो फिर कितनी तकलीफ़ होगी आपको। हाथ आगे बढ़ाता जुल्फ़े दुरुस्त करने में मसरूफ़ होते उसे पीछे कान की तरफ धकेल दिया। हाशिम ने इस खामोशी को जहर समझा और वो एकदम से नुमाया कमर के गिर्द हाथ ले जाते खींचकर अपने करीब खड़ा किया। अमरा का इस नावाकिफ हमले पर बागी सांस मुकाबिल के चेहरे पर जा गिरा। हाशिम ने चेहरे पर झुककर कान के झुमके को अपनी उंगलियों से थामा। आगे के इरादे सरगोशी नुमा कुछ कहने के थे। फ़र्ज़ कर अगर कोई मुझे मार दे फिर क्या करेगी आप। झुमके को पकड़ इसने कान के करीब होट कर नीम सरगोशी से कहा। अमरा की ब्राउन आंखें फैली थी। वो इतने करीब होकर जुदाई की बहस कर रहा था, इसमें मजीद ये सुनने की ताकत नहीं थी। वो धक्का देने का अमल दिखाकर आज़ाद होना चाहती थी। खुदा करे आप हमेशा तरसी रहें। इस हाशिम की किसी को कदर नहीं है। बेकदरे लोग हैं यहाँ पर। कोई तो एहसास मोहब्बत करे मुझसे, मगर नहीं। आपको पता है मुझे इस दो तरफा दोगली मोहब्बत पर शदीद नफरत आती है। अमरा की कान के लोगों को सुर्ख होती पाई तो हाशिम ने झुमकों को छोड़ चेहरे के मुकाबिल किया। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आता हाशिम, मुझे सच में अपनी बर्गर से बहुत मोहब्बत है। कुछ पल के लिए तो वो साकित होता, इन अल्फाज पर जिंदगी मिल जाने तक का सुकून समेट चुका था। मगर जब वही बचपन से धोखा, नफरत, खत, दूसरी शादी का ख्याल आने पर यह नजरें जहरीली नजर आने लगी जिनमें दूर दूर तक एतबार नहीं था। लानत ऐसी एहसास मोहब्बत पर। फिर से गुस्सा उतारी हो जाने पर वो आंखें दिखाता अमरा को धक्का देते बेड पर उछाल देता है। वो मुंह के बल गिरी थी बेड पर। आप सोच भी नहीं सकती मुझे बहुत दर्द होता है जब आप मुझे छोड़कर दूसरों से मोहब्बत करती हैं। हाशिम की चीखते गूंजी उठी। अमरा जल्दी से दुरुस्त होती। बैठिए। हाशिम उसी वक्त उसके सर पर जा खड़ा हुआ। अमरा सहम रही थी और फिर से गुस्सा करने पर आमदा हुआ था। आखिर समझती क्या है मुझे, हाँ। चेहरे पे मारता वो अमरा के चेहरे पर झुका। वो कोई पागल जुनूनी शख्स नजर आता था जो बनाया भी अमरा नहीं था, मगर अब तो काबू से बाहर होता जा रहा था। हाशिम एक बात याद रखिएगा, हवेली जाना लाजिम है। चाचू साई ने बुलवाया है, मगर अगर वहाँ पर मुझे ऐसा वैसा कुछ भी सुनने देखने को मिला ना तो अपने समेत आपको भी आग लगा दूंगा। खूनी इनकलाब आंखें दिखाता वो अपनी शहादत की उंगली से बौन करता बाज रहने का हुक्मिया सुनाते अमरा की रूह तक डरा गया था। समझ गई आप। बड़ी आंखें करता वो अमरा से हाँ में जवाब मांग रहा था। अमरा ने जल्दी से सहमी बनकर हाँ में सर हिलाया। गुड। दूर खड़े होते उसने अपने चेहरे पर पसीना शराबोश होता महसूस कर दोनों हाथों से साफ किया। बालों की हालत बिगड़ गई थी। इसे खुद को रिलैक्स करते मिरर के सामने जाते हेयर ब्रश से बाल दुरुस्त किए। अमरा ने तो इसकी मौजूदगी से नजर भी नहीं उठा रही थी। हाशिम ने बालों के ठीक हो जाने के बाद मिरर में नजर आते अमरा के अक्स को देखा जिसकी बोल्ड ड्रेस जहर लग रही थी। कुछ सोचते वो वार्डरोब के पास जाते, इस शीशे के ब्लॉक को पीछे धकेलता सिंपल सी ड्रेस निकालते जो बोल्ड ना हो वो बेड पर उछाल देता है। सोचना भी मत आपके इन कपड़ों में जाने की इजाजत दूंगा। फौरन चेंज करे और नीचे आए। अगर 5 मिनट बाद नीचे नजर ना आई तो घर का कुत्ता इस कमरे में छोड़ दूंगा और साथ लेकर भी नहीं जाऊंगा। मजीद बहस ना चाहते वो भारी कदमों से बाहर चला गया। उसके जाने की देर थी। वो जब तोड़ती रोने लगी। सख्ती से बेडशीट थामी, तभी नजर ड्रेस पर गई। इसने हाशिम के दिए गए कपड़े तेजी से पकड़कर फर्श पर दे मारे। अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो ठीक है हाशिम, अब ऐसे ही रहूंगी मैं भी। दिल में अहद बनाती वो उठी और वही ड्रेस उठाती बात में चली गई। वैसे मुझे नहीं पता था कि आप हाशिम को जानती होगी। सोफे के सामने बैठी सकीना भी को देखती अरीस जरा खुशी से बोली। वो इस वक्त हाशिम के घर में बैठे थे। हैजाम ने अपनी खाला से ही मिलना था और अरीज ने भी उसी घर ने आना था, मगर पहुंचकर वो शौक हुई थी और खुश भी कि अब हाशिम के जानने वाले मिल गए। जी, हैजाम मेरी बड़ी बहन का बेटा है माशाल्लाह। अरीज ने हैरत से अपने साथ बैठे हैजाम को देखा। लगता तो नहीं। वैसे इसकी मदर का नेम क्या है। हैजाम ने अपने हाथ में पकड़े चाय के कप की पकड़ सख्त की। इसके नाम बताने के इशारे से पहले ही सकीना भी बोल चुकी थी, मिसेस जावेद तस्मिया। अरीज ने नाम सुनकर हाँ में सर हिलाया, मगर हैजाम को सकीना बीग का बताना बहुत बुरा लगा। ओके गुड, बट मुझे हाशिम से मिलना है, क्या आप इसे बुलवा देंगी। आज तो अरीज भी एहतराम से बोली थी। हैजाम ने एक नज़र उसके चेहरे पर रुकी जहाँ पल भर में मासूमियत
मासूमियत और प्यार की लहरें दौड़ रही थी। क्या इतना ही बदल गई थी वो हाशिम नामी लड़के से मिलने के लिए? हजाम को ये देख दिल से बुरा लगा। जी वो घर पर नहीं है, अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान गए हुए। वो वापसी का कुछ नहीं पता। आरिश पर तो सातों आसमान गिर रहे थे। वाइफ लफ्ज सुनकर उसने अपने पहले बनाए गए तासीरात फिर बदले, फिर वही किए जिन में हमेशा रहती आई थी। मगर ना जाने गुस्सा किस चीज़ का है। क्या? मगर कब? मेरा मतलब वाइफ शादी कब की? उसने कुछ पूछ रही हूँ, बताएंगे आप? जल्दी से खड़े होते वो सकीना बीबी पर चिल्लाई थी। हैजाम ने बैठे ही उस अकड़ी खिलाड़ी को देखा जिसके तन बदन में आग लगी हुई थी। लफ्ज वाइफ सुनकर इनका बचपन में ही निकाह हुआ था। अरिश के वक्फे वक्फे पर होश उड़ते जा रहे थे। उसने अपनी मुठ्ठियां मीची और सब छोड़ छाड़ कर हॉल से बाहर रुक किया। जिस लड़के के लिए आई थी वो यहाँ पर था ही नहीं और पहले से ही किसी और का हो चुका था। वो फिर से गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा रही थी। हैजाम ने इस पागल लड़की को कुछ भी बुरा करने से रोकने के लिए पीछे को रुक गया तो सकीना बी ने आवाज़ें देकर रुका। हैजाम बेटा, आपके बाबा साई ने इलाज के लिए पैसे दिए हैं और साथ हुक्म भी दिया है कि वापस पाकिस्तान हवेली आओ तुम। मगर मैंने सारी बात नहीं बताई कि तुमने न्यूयॉर्क में ही शादी कर ली है। जो भी हो हैजाम, अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। तुम शायद भूल गए हो, 2 दिन पहले की ही डेट गुजर गई तुम्हारी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट की। हजाम को अपनी बीमारी ने छोड़ हवेली के जिक्र ने आग बगोला कर दिया। मुझे इस हवेली में रहने वाले हर इंसान से सख्त तरीन नफरत है खाला। मुझे इन पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता पहले ये ख्याल कहाँ गया था। यूँ एकदम से ही ख्याल आ गया जी कि मेरा ये बेटा भी रहता है इस दुनिया में। मत भूले खाला, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे घर से निकाला गया था। आखिर उम्र ही कितनी थी मेरी? छोटा बच्चा था जिसको पेरेंट्स की अशद ज़रूरत थी, मगर फिर भी अकेले रहने के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। सिर्फ वजह यह थी कि इस हवेली में उनको अपनी बेटी ज़्यादा अजीज थी और बेटा जहर लगता था और आज भी जहरी लगता है। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा और थूकता हूँ ऐसे पैसों पर। आखिर वो गराया था। फिर मजीद ना रुकने के लिए वो हॉल से बाहर चला गया। सकीना भी कैसे अपनी जान से अजीज बेटे को अपने रिश्तों से इतनी नफरत करते देख सकती थी? वजह बस यही थी कि वही जहरीली बहन तस्मिया बेगम थी। कोई कह सकता था कि ये दोनों बहनें हैं। तस्मिया बी और सकीना बी में हर लिहाज से ज़मीन आसमान का फ़र्क निकला था। मगर ना जाने अम्मा साई ने जावेद साहब के रिश्ते के लिए वही चालाक औरत क्यों चुनी थी। शायद वो अपनी चालाकियों से लोगों के सामने अच्छा बन जाती थी। एक तरफा सकीना बी हैजाम के लिए परेशान थी जो इलाज नहीं करवा रहा था, और दूसरी तरफ हैजाम इस पागल लड़की अरिश के लिए अब ना जाने अरिश क्या करती हाशिम के निकाह का सुनकर और कैसे हैंडल करता वो इस पागलपन को। उतरने वाली लड़की अरिश को जिसको बस गुस्सा, नफरत, पागलों जैसी हरकतें और हाशिम का दीवाना होना आता है, अब तो वो दीवाना भी उसका नहीं रहा होता। पता नहीं कितनी पागल बन जाती वो ये सुनकर के, या फिर बन गई थी। पूरे रास्ते खामोशी तन्हाई रही। किसी ने कोई जिक्र ना छेड़ा। वो खामोशी अपनी ड्राइविंग सीट संभाल रहा था। अमरा उसके साथ बैठी अपने हाथों की हथेलियां मसल रही थी। अमरा खुद ही हार मानकर हाशिम को देख लेती दिल की तस्कीन के लिए, मगर वो फिर भी ना देखता। आखिर रास्ता ख़त्म हुआ तो गाड़ी हवेली में इंटर हुई। अमरा के चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट खिली थी। हाशिम ने कार गार्डन के पास रोक दी और फिर अपनी सीट बेल्ट उतारी। अमरा ने फ्रंट शीशे के पार अपने बाबा को हॉल के मेन डोर के सामने खड़ा देख अपनी मुस्कुराहट और भरी। हाशिम की सरसरी निगाह उठी अमरा पर। कितने दिनों बाद वो इसको खुश देख रहा था। अमरा ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट उतारी और बाहर निकली। हाशिम उसकी स्पीड देखता दंग रह गया। अचानक की नज़र सामने खड़े शफीक साहब पर गई थी। अपनी उंगलियां बेंट पर दबाते वो डोर खोलता इसी वक्त बाहर निकला जबकि रगे तन सी गई। इनको देखकर वहाँ जहाँ पर खड़े थे वहाँ पर हाशिम की ही नज़र रुक गई थी। रुके आप, पीछे से हाशिम का ऊंचा बोला। अमरा ने सुना तो इसी वक्त पांव रुक दिए अपने महबूब के हुक्म पर। चंद देर बाद हाशिम अमरा के पास आते उसके हाथ में खुद ही उंगलियां फंसाए मजबूती से हाथ थाम गया। अमरा ने पहले इन हाथों को देखा जिनको वो आज खुद थामा था, फिर नज़र अपने साथ खड़े हाशिम पर गई। आप मेरे साथ जाएगी? एक सरसरी नज़र अमरा को देखते उसने धीमे लहजे से जवाब दिया और फिर दोनों एक साथ चलने लगे। जावेद साहब इन दोनों को देख खुश हो रहे थे। आज के बाद आप मुझसे दूर जाने की जल्दी नहीं करेगी, फिर चाहे अपने रिश्तों के पास वापस जाना हो। जब आप तेज़ी से भागी थी तब बहुत डर लगा था मुझे। हाशिम ने चलती अमरा को देख दिल में कहा, दिल ही में ये सब करवा रहा था, कभी नफरत तो कभी मोहब्बत। शायद यकीन के आने में देरी नहीं लग रही थी, तभी वह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा।
जावेद साहब के पास पहुंचते अमरा ने दिली गहराई से खुशी जाहिर करवाते सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। वो आगे को होते सर पर प्यार देने वाले थे। अमरा ने हाथ आज़ाद करवाना चाहा अपने बाप के सीने से लगने के लिए, तो हाशिम की पकड़ वैसी की वैसी महसूस हुई। तो अमरा ने एक नज़र हाशिम को हैरत से देखा, वो हाथ क्यों नहीं छोड़ रहा है। उस सॉरी, मुसलसल अमरा को देखते सोचने से ये ख्याल ही निकल गया था उसे अपने बाप से भी मिलना है। हाशिम ने हाथ छोड़ते अटकते अल्फाजों से कहा, तुमसे तो मैं बाद में मिलना है और अच्छी क्लास भी लेनी है, मगर पहले अपनी बेटी से मिल लूं। हाशिम को प्यार से वॉर्न करते वो आंखों में शरारत से बोली, फिर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, सर पर बुसा दिया। न जाने कितने महीनों के बाद वो आज अपने बाप के सीने से लगी थी, शायद जब से वापस न्यूयॉर्क गई थी। इससे पहले और आज शफीक साहब साइड पर खड़े अपने हाथों पर लगी सफ़ेद पट्टियां देखकर पूरे जिस्म में दर्द का राहत महसूस कर रहे थे। आखिर मार मार कर इन बॉडीगार्ड्स ने कोई हाल जो नहीं छोड़ा था। सर पर पट्टी बाजू की एक हड्डी तोड़ दी थी, फिर दूसरे बाजू पर पट्टियां, टांगों पर खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। वह स्टिक का सहारा लेकर खड़े थे और घर बहाना लगा दिया था कि कार एक्सीडेंट हुआ है। अब इतनी चोटें चुन चुन कर थोड़ी ना लगती थी कार एक्सीडेंट में। अब न जाने किस मकसद से आया है कि यहाँ पर ये लड़का, मगर उसने गलती कर दी। अमरा को साथ लाकर अब मजा आएगा बच्चों, अब तेरी बारी हाशिम। शफीक साहब शैतानी मुस्कुराहट से मुंह में बड़बड़ाते अपने रुख हॉल में करते वहां से चली गई। अमरा तुम्हारी दोस्तें आई हुई है, तुमसे मिलने के लिए कमरे में तुम्हारा इंतजार करिए। जाओ मिल लो इनसे, मैं जरा अपने शहजादे से बात कर लूँ। सर पर प्यार से हाथ रख कर बाल सहलाते वो बोले। दोनों बाप बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। अमरा ने हाँ में सर हिलाया और अंदर हॉल की जानिब रुक गया। हाशिम उसको जाते देख घबराने लगा। वो इसकी पुष्ट को देखे जा रहा था, वो क्यों जा रही थी। हाशिम ने जावेद साहब को इग्नोर किया और दिली खौफ से अमरा के पीछे जाना चाहा। अरे यार रुक तो सही, तुझे किधर जाने की जल्दी पड़ी है, जरा मुझसे तो मिल ले। हाशिम का हाथ से रोकते वो शौकी से बोले और फिर खुद ही उसको सख्ती से अपने सीने से लगाया। उन्होंने यह एहसास महसूस किया जैसे अपने भाई को सीने से लगाया हो। इकलौता वारिस था वो जमशेद दुर्रानी की तमाम कमाई का। जावेद साहब की जान थी। हाशिम आज फिर से भाई याद आने पर वो काबू रख कर भी अपने आंसू को ना रोक सके। हाशिम ने उनकी दबी दबी सुस्कियाँ सुनी थी। चाचू साई आप रो क्यों रहे? उसके कहने पर जावेद साहब ने हाशिम को शानों से पकड़कर फकर से उसका सर तपा जायजा लिया। कितना बड़ा हो गया था हाशिम। तुम्हें पता है हाशिम, जब अमरा यहाँ से गई थी तो ये कहकर गई थी, अगर मेरा शौहर मुझे इजाज़त नहीं देगा आपसे मिलने की तो मैं कभी नहीं आऊँगी इस हवेली में। मुझे यकीन नहीं होता ये तुम हो जिसने इजाज़त दी, वरना मैं अभी भी बदगुमान होता जो कुछ मैंने किया था। अमरा से सब छुपा कर मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरी बच्ची को कभी इजाज़त दोगे। बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिल रखते हो। शुक्र है मेरे भाई जैसे नहीं हो। वो तो गुस्से का तेज़ और बहुत जल्द सर फिरा हो जाता था और रिश्ते तोड़ देता, मगर तुमने नहीं तोड़े। आखिर पर मुस्कुराकर कहते उन्होंने हाशिम के गाल खींचे। हाशिम ने मासूमियत से देखते आ भरी। चलो अंदर चले, अभी तुमसे बहुत बातें करनी है। सबसे पहले तो तुम्हारी खैर नहीं, जो इतने सालों से मिलने नहीं आए। फिर तुम्हारी खबर डंडे से लगा लूँगा, जो पार्टी वाले दिन आकर बिना मिले ही चले गए थे। कंधे पर हाथ रखते वो बड़ी शान से चलते अपनी जान से अजीज हाशिम के साथ हॉल में दाखिल हुए। आज पहला दिन था जब वो जावेद साहब से मिला था। दिल में पहले बाप का ख्याल आया तो, मगर फिर आंसू ना गिरने दिए। वो इसी हाल में खुश हुआ और अल्लाह की ज़ात होती है जो देकर भी आजमाती है और ना देकर भी, मगर इस ज़ात से कभी किसी शय का गिला मत रखना, वो सबकी सुनता है। अगर हाशिम जैसे लड़के के पास माँ बाप का प्यार नहीं था तो उसने भी शुक्र अदा किया, क्योंकि वो जानता था अल्लाह वाहिद ज़ात है जो सबके छोड़ जाने पर भी ठुकराए हुए लोगों को थामी लेते हैं। अरिज क्या तुम ठीक हो? ड्राइविंग में मसरूफ अरिज को देखते वो मध्यम आवाज़ से बोला। अरिज ने सारी आग अभी तक अंदर रखी हुई थी। इसका सोचने पर इसरारे बहस करना अरिज को बुरा लगा। इसने गाड़ी की स्पीड तेज़ की। गाड़ी आहिस्ता ड्राइव करो। इसकी फास्ट ड्राइविंग को देखते वो सख्ती से बोला। अरिज ने पहले से भी स्पीड तेज़ कर डाली। हैजाम इसको समझ नहीं आ रहा था, वो कहता कुछ और करती कुछ थी। अरिज जस्ट शट डाउन, अरिज ने कार और तेज करते चीखते बोला। हैजाम ने माथे पर बल डाले और वो ड्राइविंग फास्ट कर रही थी। ऊपर से गुस्सा करने लगी वो जब समझा। स्टॉप द कार अरिज। सामने गाड़ियों के बगल से वो कार गुजार रही थी जैसे उसको अपनी ज़िंदगी के फिक्र ना हो। हैजाम ने इस बार प्यार से समझाने की कोशिश की। ओके अरिज, कार फास्ट ड्राइव मत करो प्लीज़। इस का बार बार एक ही बात कहना अरीज के गुस्से में मजीद इजाफा कर रहा था। वह हिजाम से बात नहीं करना चाहती थी, मगर फिर भी इसकी अकल दुरुस्त करने के लिए अरीज ने कार साइड पर रोकी और अपनी साइड का डोर खोल हैजाम की साइड पर जाते तेजी से दरवाज़ा खोला। हैजाम इसके हर अमल से नावाकिफ था। बाहर निकलो, तुम्हारे बाप की कार नहीं जो अंदर बैठे बकवास किए जा रहे हो। स्टॉप दी कार अरीज।
उसकी कॉलर पकड़ती, वो ज़बरदस्ती उसको बाहर निकालती, तमस्कर उड़ाती। हैजाम चुप सब बर्दाश्त कर रहा था। आज अरीज रिलैक्स, गुस्सा मत करो। अपना कॉलर आज़ाद करवाते वो नरमी से बोला। अरीज ने कॉलर के आज़ाद होने पर अब इसके सीने से शर्ट दबोची। आखिर समझते क्या हो तुम मर्द जात खुद को? हाँ, पहले वो लड़का था जिसके लिए मैं एक्टर बनी थी, वो लकी था जिसने मुझे छोड़ दिया, और अब तुम हो जो अपने मतलब के लिए मुझे एक्टिंग से दूर करना चाहते हो। उस पर चिल्लाती वो हैजाम की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। मैं भी किसको बता रही हूँ जो मुझे आग लगाना चाहता था। एकदम शर्ट को झंझोड़ कर हैजाम को पीछे की तरफ धक्का देती वो बेबसी से मुस्कुराहट से बोली। अरीश, तुम गलत समझ रही हो। मैंने लैपटॉप के टूट जाने पर गुस्से से कहा था। खुद को कंपोज करते हुए इसके पास आया। अरीश ने हाथ के इशारे से दूर रहने को समझाया। तुम्हारे पास तो पैसे हैं ना, जिससे तुम इलाज करवा सकते हो। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, तुम मुझे यहीं पर तलाक दो और आज़ाद करो। मुझे मजीद तुम जैसे घटिया लड़के के साथ नहीं रहना जिसमें मेरी एक्टिंग का सत्यानाश मार दिया है। हैजाम ने अरीज का मुतालबा सुन तेजी से पास जाते उसको बाजू से पकड़कर अपनी नज़रों में झुकाया। मेरे पास दुनिया जहान की दौलत हो या फिर तुम्हारे पास वर्ल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मैं फिर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। हैजाम ने मजीद अरीज की इन सियाह मोटी आंखों में झांकते नरमी से गाल थामे और फिर होठों पर झुककर सांसों का रोद बदल दिया। अरीज को समझने का मौका ही ना दिया उसने। वो तो तब का गुस्सा जब्त किए रखे थे। इस हरकत पर दिमाग माऊफ हुआ। इसे सीने पर हाथ रखे जोर से दे मारा। धक्का देने पर ना चाहकर भी हजाम ने इन हाथों को काबू कर अपनी कमर के पीछे ले जाते अरीज को खुद से पहले ज़्यादा करीब किया। वो दबी दबी सी चीख रही थी और हैजाम टस से मसना हुआ। अरीज ने जैसे तैसे करके उसको धक्का देकर दूर किया। घटिया लड़की, मुश्किल से सांस में सांस लाती वो दिल के मुकाम पर हाथ रखती आहिस्तगी से बोली। हैजाम को तो मानो जैसे कोई असर ही ना पड़ा इस अमल से, बल्कि वो मुस्कुराया था। सॉरी जान, वो बाय मिस्टेक हो गई। अपना सांस तो सही सलामत रखे। वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। और एक वो अरीज थी जिसका दिल कर रहा था रख कर इसको तमाचा मारे। इसे हिम्मत करते हाथ उठाने के लिए हैजाम की तरफ रुक गया, जबकि अपना सांस अभी तक नाकाबिले कबूल अदा कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वो बोलने लगी तो हैजाम ने हाथ पकड़ लिया और अपनी जानिब खींचकर कार के शीशे से अरीज की कमर लगा दी। मुझे टच करने की, हैजाम ने यह लाइन हल्की सी मुस्कुराहट से बोली। अरीज को अच्छा ना लगा वो इसकी लाइन क्यों बोला। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर मेरी नकल उतारी। उसके पेट पर अपने घुटने से हिट करती वो चिल्लाई। हैजाम ने दर्द से पेट पर हाथ रखा। आखिर बीवी ने फाइटिंग क्लासेस जो ले रखी थी, मार का दर्द तो होना था ना। अपने यार के साथ रात गुजारी करना, मेरे घर कदम रखने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे जिस्म को कूड़ों से मार मार कर जिंदा लटका दूंगी घर के बाहर। धक्का देती वह हैजाम को रोड पर गिरा देती है। जल्दी से कार का डोर खोल वो अंदर बैठी। हैजाम ने सर में दर्द महसूस किया। वह हिम्मत से उठा था मगर अरीज कार लेकर वहां से जा रही थी। हैजाम ने आंखों के सामने अंधेरा महसूस किया तो एकदम लड़खड़ाने लगा और धड़ाम से नीचे गिरने वाला था, मगर एक हाथ से सहारा लेते वो सड़क पर झुका। इसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस की तो दूसरा हाथ नाक के करीब लिया। वो नोट कर रहा था कि खून बह रहा था और तभी वो इसी पोजीशन में मुंह के बल रोड पर गिर पड़ा। अरीज ने गाड़ी के शीशे से यूं ही बेध्यानी से पीछे देखा, मगर हैजाम को रोड पर बेजान सा देख किसने कार वहीं रोक दी। ओ शिट खुदाया। कार को बैक करती वो अफसोसनाक लहजे में बोली। थोड़े फासले पर पीछे आते वो कार से बाहर निकली और हैजाम के पास आई जो रोड पर बेहोश पड़ा था। मैंने पेट पर बस एक हल्की फुल्की लाथी तो मारी थी, अब इसको क्या हो गया है जो मुर्दों की तरह बेहोश पड़ा है रोड पर। इसका चेहरा सीधी करती वो बड़बड़ाती चुप तो तब लगी जब हैजाम के नाक से खून बहता दिखा। वो सच की डर गई थी। शायद डर ये था कि जोर की लात मार दी थी तभी यूं हालत हो गई इसकी, मगर सच तो ये था कि वो अपना इलाज नहीं करवा रहा था और आज हालत इतनी बिगड़ गई थी। उफ अल्लाह जी, क्या मुसीबत है मेरे लिए। जल्दी से कार के पास जाते उसने फ़ोन निकाल कर अपनी सेक्रेटरी स्वीडन को कॉल की मिलाई कि घर डॉक्टर को भेजे, क्योंकि हॉस्पिटल तो जाने से रही मगर वहाँ सब हुजूम ना बना लेते और ना जाने क्या क्या खबरें फैलती, इसलिए घर वापस जाना ही बेहतर समझा। जैसे तैसे करके वो इसको घर वापस ले जाने लगी। अमरा बा यार, शुक्र है तुम वापस आ गई, वरना लगता था हाशिम भाई तुझे अपने ख्वाबों के घोड़े पर बिठाकर बहुत दूर ले गए हैं। मारी आज फिर से बातें शुरू हो गई। फरहान ने माथे पर हाथ रखा उसकी बातें सुनकर, जबकि अमरा अभी तक हाशिम को सोच रही थी। आज उसने खुद जो हाथ थामा था मारिया अमरा को खामोश दे खुद ही उसके पास बेड पर जा बैठी। हाय अल्लाह, क्या शौहर मिला है तुझे, कसम से पाकिस्तान आते ही अपने साथ अलग ले गया घर। फिर वो हाय हाय नहीं नहीं। मारिया ने अपने गालों पर हाथ रखकर शौक होते ख्वाबों को सोचा जो ना जाने अमरा और हाशिम के कितने क्लोज ड्रीम थे।
अमरा ने अपने पास बैठी मारिया के चेहरे पर बने जाविये देखे जो पता नहीं कौन से ख्वाब देखते आ रहे थे। मुझे कुछ हो जाना है खुदाया। एक चट्टा गोरा सा हैंडसम नौजवान बॉडी शॉडी वाला हाशिम मुझे भी अता कर दे। बोलो फरहा और अमरा आमीन सुम आमीन। आखिर पर आमीन की तरह हाथ करती वो चेहरे पर से हाथ फेरती सपाट लहजे में बोली, जबकि अमरा और फरहा ने एक दूसरे को देखते अपनी हंसी कंट्रोल की। अल्लाह करे कभी ना मिले। दोनों एक साथ बोली तो मारिया ने इनका जवाब सुना तो मुंह बसोरे आंखें छोटी की और फिर आखिर में वो खुद भी हंस मुस्कुराई। अमरा बेटा, आप और आपकी दोस्तों को बड़े साहब नीचे खाने की टेबल पर बुला रहे हैं। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोलते सर झुका कर कहा। अमरा ने जी में जवाब दिया और बेड से उठी। आज तो खुशी का कोई घर नहीं था। एक अपनों से मिलना और दूसरा हाशिम का खुद हाथ थामना, बस यही सोचे अमरा का चैन वो सब छीन रही थी। अमरा तो क्या करेगी सबके साथ खाने की टेबल पर, अब तो प्राइवेसी हो गई है। तू कहती है तो खाना प्लस भाई हाशिम कमरे में ही भेज दें। मारिया ने शरारत की अमरा को तंग करने के लिए मासूमियत से कहा, जबकि ये सुनकर अमरा के गाल सुर्ख हुए थे। फरहा ने भी अब मारिया की साइड लेनी चाहिए। आखिर आज ही तो तंग करने का मौका मिला था इन दोनों दोस्तों को अपनी जान से प्यारी दोस्त अमरा को चढ़ाने में। नहीं यार, ऐसे नहीं करना। अभी आज रात ये कमरे से बाहर नहीं जाएगी, बल्कि पूरे 3 दिन तक इसको यहीं पर रखेंगे, भाई हाशिम से दूर। और तुम जाओ खाना ले आओ। अमरा तो नहीं जा रही नीचे। फरहा ने अमरा को उठते देख जाने से मना किया और मारिया से कहा खाना लाने का। आज इस अमरा की खैर नहीं थी अपनी शैतान सहेलियों से। क्या मतलब नहीं जा रही हूँ? वो मेरे बगैर खाना नहीं खाता, मुझे जाना है नीचे। अमरा फूले सांस से बोली। आखिर छेड़ जो रही थी वो दोनों और बातें ऐसी थी कि दिल की धड़कनें रक्स शुरू कर गई। इसने जाने के लिए दरवाजे की तरफ रुख किया, मगर तभी बाहर से दरवाज़ा खुला और वह सीधा हाशिम के सीने से आंधों की तरह टकराई। पीछे से मारिया और फरहा के मुंह खुले के खुले रह गए। मारिया और फरहा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अमरा ने अपनी परेशानी मस ली और नज़र उठाकर अपने सामने खड़े दुनिया जहां की दौलत देखी। आप ठीक है? हाशिम ने उसी पल फिक्री से इस्तफसा किया। अरे वाह, बस टकराने से ही इतनी फिक्र हो रही है। सोचो फरहा, अगर अमरा गिर जाती तो हाशिम भाई क्या से क्या कुछ कर दे। फरहा तो चुप हो गई थी। अब मारिया इनको तंग करने में इंजॉय कर रही थी। हाशिम ने हैरत से उस लड़की मारिया को देखा जो ये सब कह रही थी। अमरा का दिल किया इस मारिया की बच्ची को सबक सिखाए, इसीलिए वो हाशिम से दूर होते मारिया को आंखें दिखाने लगी कि उसकी कमरे से बाहर निकलो। हाशिम भाई, वो ये कहना था कि आपकी बेगम का कहना है कि आप इनके बगैर खाना नहीं खाते, इसीलिए आपके पीछे दौड़ी दौड़ी बाहर जा रही थी, इसी दरवाजे से। मारिया ने हंसी कंट्रोल की और हाथ से पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करते निहायत मासूमियत से कहा, फिर इश्कबाज भागी भागी आपसे जा लगी। हाय, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। चलो फरहा, यहाँ से चले। अगर कुछ और देर रुके तो ना जाने आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। हाय, मुझे सोच कर ही हाय। चुप। अपनी आंखों के सामने हाथ रखती वो अजीब व गरीब हरकतें करती बोली थी जैसे 1965 की फिल्म का सीन कर रही हूँ। माथे पर बेबसी होकर कलाई रखकर वो अफसोस से आहें भरने लगी। फरहा को वो ज़्यादा ओवर होते लग रही थी। फरहा, अमरा ने दांत पीसे फरहा को खा जाने वाली नज़रों से देखा कि वो मारिया को यहाँ से लेकर जाए। वो खुद भी बाहर निकले। सॉरी, आप इंजॉय करें। मारिया के पास जाती वो इन दोनों हस्बैंड वाइफ को कहते मारिया को साथ घसीटते बाहर ले गई। वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा था, जैसे आपकी दोस्ती कहती हैं। आहें भर रही थी। अमरा के आगे की बातों से हालत जवाब दे रही थी। अब हाशिम इम्तिहान लेने आ गया था, ऊपर से कदम भी उसी तरफ बढ़ा रहे थे। तो क्या करूं? दिल से काबू से बाहर अल्फाज जबान का साथ नहीं देते। सांस ब्यागी होने को था। हालत जो का जवाब दे रही थी। अमरा मजीद वहां ना रुकते भागे। हाशिम ने पास से गुजरती अमरा की कलाई पकड़ी और सीधा करते अपने सामने खड़ा किया। आपको भागने के अलावा भी कुछ आता है या बस यही? झुकी नजरें बताती थी कि हाशिम का तहज्जुद बढ़े उस हसीन चेहरे के हुस्न ताब देखने को। आज से बिरयानी की सज़ा ख़त्म। मुकाबिल से आती आवाज़ पर अमरा ने इन चमकती ग्रे आंखों में झांका। जहाँ पहले जैसा गुस्सा नहीं नजर आ रहा था, तभी तो वो मजीद देखने की चाह रखती थी। आप बीमार हो गई थी ना, इसीलिए। हाशिम ने तेज़ी से अमरा के गालों पर झुककर मोहब्बत से शिद्दत भरा बोसा दिया। अमरा ने अपनी आंखें मीच ली। हाशिम ने इतनी ही तेज़ी से अपनी पोजीशन में आते अमरा का हाथ थामा और सवाल जवाब की बहस से बचने के लिए कमरे से बाहर ले गया। अमरा उसके पीछे चल रही थी और वो इसके आगे सीढ़ियों को उतरते वो नीचे आ रहे थे। हॉल के मेन पर बड़ा डाइनिंग टेबल था जहाँ दुर्रानी फैमिली बड़ी शान के साथ बैठी थी। 4 मुलाजिम और 3 शेफ तो एक कतार में थे। अगर किसी शय की कमी थी तो बस हैजाम की, क्योंकि वो भी इसी हवेली का वारिस था। आज अगर कमी महसूस हो रही थी तो तस्मिया बी और जावेद साहब को। इन्होंने अपनी बेगम तस्मिया बी की तरफ देखा, मगर फिर पुरानी बातें याद करते वो दोनों ही खामोश हो गए। तस्मिया बी ने अपने हलक के आंसू अंदर ही रखे।
सब आ चुके थे, अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। मुलाजिम ने खाना सर्व करना शुरू किया। मारिया फिर भी अमरा के साथ बैठी। एक साइड पर हाशिम था तो दूसरी साइड पर मारिया। जावेद साहब मेन चेयर पर बैठे थे, इनके साथ शफीक साहब और फिर तस्मिया बी के साथ फरा। खाना खुल जाने पर सब खाने में मसरूफ़ हुए। अमरा ने खुद हाशिम के लिए बिरयानी डाली। मारिया ने फराह को देखते अपनी हंसी कंट्रोल की। शफीक साहब अमरा को इतनी खिदमत करते देख चिढ़ गए। अमरा प्लीज़ वो पकड़ा दो, जानबूझकर शफीक साहब ने अमरा से कहा। हाशिम ने अमरा का नीचे से हाथ थाम लिया। अरे शफीक साहब, आपको क्या हुआ है? लगता है किसी ने बहुत बुरी तरह मार पीट की है आपकी। अमरा का हाथ जकड़कर हाशिम शफीक साहब को देखते सख्त तासिरा से बोला। जावेद साहब ने एक नज़र शफीक को देखा, जो हाशिम को देखकर मुश्किल से जब्त रखते मुस्कुरा रहे थे। आखिर ऐसा हाल भी तो इसी ने किया था। हाँ हाशिम, पता नहीं इतना ज़ोर से कार एक्सीडेंट कैसे हो गया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान से बचत हो गई, मगर मार पीट किसी ने नहीं की। जावेद साहब फिर से खाने में मसरूफ़ हुए। हाशिम ने अफसोस से शफीक साहब को देखा। वो चेहरा मासूम किया। ख्याल रखा करे अपना अंकल, मुझे आप बहुत अजीज़ है। आखिर मेरी बीवी के इकलौते मामू जो है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सब कैसे रहेंगे? अगली बार ध्यान से ड्राइव करना, ओके? अमरा ने हाथ आज़ाद करवाना चाहा, मगर वो हिलने तक नहीं दे रहे था। शफीक साहब ने अमरा के फेस एक्सप्रेशन देख लिए थे। हाथ में पकड़े चम्मच को सख्ती से दबाते आखिर उठ खड़े हुए। मेरे कमरे में मेडिसिन भिजवा दिया आप, वहाँ मुझे नींद आ रही। तस्मिया बी से कहते वो वहाँ से चले गए। हाशिम ने अब जाकर अमरा का हाथ आज़ाद कराया था ताकि वो सुकून से खाना खा सके। मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे थे तुम? जरा पास खिसकते आहिस्तगी से वो खाने की प्लेट में चम्मच हिलाते बोली। शो ऐसे करवा रही थी जैसे किसी से बात नहीं कर रही। मेरी मर्जी। दोबारा से हाथ थाम कर हाशिम ने जकड़ लिया। अमरा को खाने में दुश्वारी हुई तो खांसी नहीं लगने लगी। उसे पानी पीना चाहा तो हाशिम ने हाथ छोड़ा। उठते पानी के जग से पानी गिलास में डाला, अमरा की जानिब किया। उसने गिलास थामा और तेजी से घुट भरने लगी। थैंक्स बर्गर। हाशिम के वापस चेयर पर बैठने ते ही अमरा ने पाँव से पाँव हिट किया और फिर इसका हाथ थाम लिया। हाशिम ने आंखें सुकेड़कर अमरा को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मुझे खाना खाना है, हाथ छोड़े मेरा। हाशिम ने इल्तिजा की तो अमरा ने मुस्कुरा कर नाम में सर को जन बीज दी। मारिया कब से आंखें छोटी करती इन दोनों कपल को घूरे जा रही थी, मगर यहाँ पर अब कुछ और ही देखने को मिलता। वो तभी प्लेट पकड़ती, इसी कुर्सी से उठती, अपनी दोस्त फराह के साथ जा बैठी। अमरा ने उसकी चाल देखी तो सर झुकाकर मुस्कुरा गई। हाशिम ने उसका ध्यान कहीं और देखा, अपना हाथ आज़ाद करवा ही लिया। यार कुछ कर, इन दोनों को बहुत तंग करना है। कुछ सोच रहे, कुछ ऐसा सोच जिसमें ये दोनों आपस में ठीक हो जाए, जल्दी कर। मारिया फराह को कहती कमरे के बाहर पिल्लर के गिर चक्कर काटने लगी। फराह ने कुछ सोचते हाँ में सर हिलाया। यार मिल गया आइडिया, इनको खाने में कुछ मिलाकर पिला देते हैं, कैसा है? मारिया ने झकास आइडिया मिल जाने पर जोर की ताली मारी। कमीनी, मुझे नहीं पता था तेरे दिमाग में रोमांस के इतने अच्छे अच्छे वाले आइडिया आते हैं। हाँ ये वाला ज़बरदस्त है यार, दे मार हाथ। दोनों ने हाथों को हाथ मिलाते ताली बजाई और फिर पिल्लर से पतली सड़क बनाती सीधा नीचे किचन में चली आई। अमरा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हाशिम जावेद साहब के स्टडी रूम में बैठा था, कुछ बिजनेस की बातें डिस्कस कर रहा था, मगर फिर जावेद साहब ने भी काफ़ी रात हो जाने पर जाने की इजाज़त दी तो हाशिम ने खुदा हाफिज़ बोल अपने कमरे में जाने को रुक किया। वो जिस कमरे में रह रहा था वो इसके बाप का कमरा था, जमशेद दुर्रानी का कमरा। अब हाशिम जमशेद दुर्रानी की मलकियत में था। उसे कहकर अपने ही लिए वही कमरा सेट करवाया था। वो कमरे के पास आया तो लंबा सांस भरते उसने हैंडल को थामना शुरू ही किया था कि कानों में आवाज़ गूंजी। अरे रुक जाए भाई हाशिम, ये तो लेते जाइए, स्पेशल आपके लिए बनवाया गया है, वो भी अंकल के हुक्म पर। आज पहली रात है ना हवेली, तो यहाँ का रिवाज है स्पेशल वाला दूध दिया जाता है घर के दामाद साहब को। हाथ में पकड़े ट्रे में एक जूस का गिलास था तो दूसरा दूध का। हाशिम ने फराह को देखा जो ये सब लेकर खड़ी थी और इल्तिजाई नज़र से देख रही थी। मैं रात को दूध नहीं पीता। इसको इग्नोर करके वो दोबारा से हैंडल को खोलने लगा तो मारिया ने खुद काम निपटाने के लिए ट्रे पकड़कर हाशिम के आगे किया। अरे ये क्या हुआ हाशिम भाई, हम थोड़ी ना आपको जूस पिला रहे, ये तो आपकी खास जान से अजीज़ बेगम के लिए है और आपके लिए स्पेशल वाला दूध जिसको पीकर अंदर तक ठंड पड़ जाएगी। अजीब से एक्शन बनाती वो बोली। हाशिम ने जान छुड़वाने के लिए ट्रे पकड़ ही लिया। बहुत शुक्रिया, आप अब जाओ अंदर। हाशिम ने आंखों से उनको जाने का इशारा किया। मारिया और फराह मुस्कुरा कर वहाँ से चली गई। अल्लाह जाने इन दोनों के क्या प्लान थे। यार ज़्यादा मसला तो नहीं बनेगा ना? फराह ने टेंशन से पूछा। मारिया ने चल
चिल करते रिलैक्स होने को कहा और फिर वो दोनों मुंह पर हाथ रखकर खी करती अपने अपने कमरे में चली गई। लग तो मजे का रहा है, हाशिम ने दूध का ग्लास देखते बड़बड़ाते कहा। हाथ से दरवाजा खोल वो अंदर दाखिल हुआ। सामने कोई भी नहीं था। हाशिम ने बेड पर जाकर ट्रे रखा। पी लेता हूँ, वैसे भी मुझे दूध पसंद है। दूध का ग्लास उठाकर वो एक ही पल में अंदर उंडेल गया था। मजे का है। ग्लास को वापस रखता वो हिम्मत करता उठा। शायद दिमाग पर ग्लास में खुली चीज असर कर रही थी। अमरा जी, आप किधर है? हल्का हल्का सा लड़खड़ाते वो पल के झपकाते आहिस्तगी से बोला। शायद वो बाहर होती है। यही सोच हाशिम बाहर की जानी बढ़ा, मगर तभी बात से किसी के बाहर आने का एहसास महसूस कर वो पीछे को मुड़ा। आप फ्रेश होकर आइए। उसको तौलिए से बाल खुश्क करते देख हाशिम नाक सुकेड़ कर बोला। शायद दूध ज़्यादा ठंडा, ये आपके लिए है, पी लें। हाथ से वो बेड पर पड़े ट्रे में रखे जूस के गिलास की तरफ इशारा करते बोला। अमरा को हाशिम ठीक हालत में नहीं लग रहा था। इसके उखड़ते अल्फाज और मुश्किल से खड़ा होना ही बता रहा था। इसको शक होने लगा इस ट्रे को देख। क्या तुमने इनमें से कुछ पिया है हाशिम? अमरा ने पास जाते ग्लास को उठाते स्मेल लेते पूछा तो हाशिम ने 3 बार हाँ में सर हिलाया। अमरा को समझ आ गई थी ये किसकी कारस्तानी होगी। इसने ये ट्रे उठाकर पास टेबल पर रखा और वो तौलिया बेड की तरफ जानिब कर दिया। आप बहुत झूठी हैं, मुझसे मोहब्बत ही नहीं है आपको। आहिस्ता आहिस्ता वही शय हाशिम पर चढ़ी। वो दिमाग फिर से काबू खो रहा था। उसने मुश्किल से पास आते अमरा को एक ही झटके से खुले गीले बालों से दबोचकर चेहरे के सामने किया। हाशिम, उसकी पकड़ सख्त पाकर वो ना रहते बिलबिला उठी, जबकि आंखें मीच ली थी। उस जालिम का हुस्न और हुस्न ताप ना सहते। शोर नहीं, मुझे ना आपसे बहुत नफरत थी। अमरा के जुदा खुश्क होठों पर अपनी शहादत की उंगली रखता वो हुक्मियाँ सुनाते उसके अल्फाज और उसकी सांसों पर पाबंदी लगा गया। आपने बहुत हर्ट किया मुझे। हाशिम का फोकस उसके जुदा होठों पर जाते उसने उंगली से होठ का किनारा सहलाया और अमरा ने लब आपस में दबा ली। हाशिम ने नोट किया था तो दिल से बीट मिस हुई, मगर सामने वाली की तो इस जालिम ने सांस तक रोक दी थी। वजह आज हाशिम कहेगा और वो भी सुनेगी, मगर फिलहाल तो दिल की धक धक होती धड़कनें सुनी जा सकती थी। जानम आशिकी, इन होठों ने आज इजहार मोहब्बत भी तो नहीं की। उसके पिंक लिप ग्लोस में डूबे जुदा होठों पर मधोशी जैसा फोकस कर वो नशीनी धीमी आवाज़ में बोला, जबकि शहादत की उंगली होठों से होठों के किनारे तक तो सफ़र करती और वो लम्हा दुश्मनी जान की जान निकालने तक का समा रखता था। जब जब ये होठ मेरे नाम की जगह किसी गैर का नाम अदा करते हैं तब हाशिम का दिल करता है कसम खुदा इन पर अपनी मलकियत में इश्क की आतिश बनाकर सजाए शिद्दत दूँ और फिर जानम आशिकी से इजहार मोहब्बत सुन। ये लम्हा ब लम्हा मदोशी कमाल होती गई और अमरा की जान निढाल सी सामने वाले के आज इरादे जो थे वो अमरा सोच कर ही जान बेजान सी होती ज़मीन बोस होने को तक आई थी। हाशिम ने मोहब्बत को सहारा भी दिया तो जान निकालने जैसा वो उसकी कमर की गिर्द हाथ ले जाते खींचकर उसे अपने सीने पर झुकाते उसके बालों को दबोचकर मजीद चेहरे के करीब करता ठहर ठहर कर नक्शे हुस्न को देखने लगा। कभी झुकी पलके तो कभी सुर्ख होते गाल, मगर जब इन गुस्ताख नज़रों की ताप में ये कपकपाते जुदा लब ठहरे तब हाशिम ने मुकम्मल बागी आशिक बना। ये क़यामत होठ मेरा सहारा मांग रहे, अगर इजाज़त हो तो थाम लो इन सांसों को। इसे मज़ीद होठों पर झुकते खुद की ज़ात पर लगने वाले हर गुस्ताखी के इल्ज़ाम पर इकरार किया, जबकि हाशिम की गर्म जुलस्ती सांसें अमरा के होठों पर गिर रही थी, जिन्हें ना चाहते हुए भी जानम आशिकी को पीना पड़ रहा था, क्योंकि इम्तिहान बन रहा था। वह हर गुजरते लम्हे को अगर समेट नहीं रहा था तो बिखरने भी नहीं दे रहा था। ऐसा इश्क था इस सामने वाले हाशिम दुर्रानी का। जानम आशिकी, अमरा की अभी तक ना उठी पलकों से जवाब समझते हाशिम एक ही पल में सांसों की गुस्ताखी कर जानम आशिकी की हर सांस अपनी जागीर बना गया। मधोशी जैसा सरूर चढ़ रहा था। वह अमरा के बालों की पकड़ नरम करके और फिर उसी पल को महसूस कर उसने नरमी से अमरा के गाल थामे, फिर सितम की ये पहले से भी ज़्यादा करीब किया और वो दोनों कुर्बतों में उलझ रहे थे और हाशिम दुर्रानी ये उलझने सुलझाने को आता ही कहा था। अमरा ने खुद की ज़ात कैद करार देते उसकी शर्ट को दबोचा। शिद्दत सांसों में पनाह लेती इससे पहले अमरा ने उसको दूर करने के लिए मुट्ठी की पकड़ छोड़ उस सीने पर जोर से मुक्के मार दिए। हाशिम ने एक ही पल में आज़ादी दी कि सामने वाले की सांसें बकश दी। हाशिम, वह अपना संभालती निढाल सी हुई
नजरें झुकाए उल्टे पांव पीछे होते बेड पर जा बैठी। शायद वह इस अमल से कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही थी या फिर दिल मजीद गुस्ताखी से डर रहा था, इसीलिए जालिम के पास खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। तभी वो दूर जा बैठी। हाशिम आंखें सुकेड़ उसको देख रहा था। आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा? जरा हिम्मत करते वो चाल ठीक चलते अमरा के पास आया था। कितनी मुश्किल से रिहाई मिली थी इसको। वो फिर से कैद करने के पास आ रहा था, मगर इस लड़की के हवास तब देर तक बिगड़ते रहे जब इसके नशेई मजनू को अपने कदमों में बैठते देख वो नशे में भी जानम आशिकी का गुलाम रहना चाहता था। उठो यहाँ से हाशिम। अमरा के घुटने पर हाशिम ने सर रखा तो अमरा को अजीब लगा। उसने हाशिम को उठाना चाहा तो इसी पल हाशिम ने अमरा का हाथ पकड़ लिया। मुझे आज मम्मा पापा बहुत याद आ रहे। घुटने पर सर टिकाए उसने अमरा का हाथ थामा, हाथ अपने गालों पर से लगाया। अमरा से आज पहली बार हाशिम ने ऐसी बात की थी। एक पर गुजरी थी तो दूसरे पर यह अल्फाज कयामत थी। आप भी छोड़कर चली जाती है, सब चले जाते हैं। अब तो आप दूसरी शादी कर लेगी और मैं फिर से तनहा अकेला रहूंगा, जिसका कोई अपना नहीं, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। आंखें बंद कर कर वो सहमे गमगीन टूटे फूटे लहजे में बोला था। सितम तो तब हुआ जब अमरा ने अपने हाथ की हथेली हाशिम के आंसू से नम पाई। किसने कहा तुमसे कि अमरा छोड़ देगी अपने बर्गर को? इसके साथ नीचे जाते बैठ अमरा ने पहले तो ये नम आंसू साफ किए, फिर इसको जोर से हक किया और वो देखता रह गया। आपने अपने हिसार में लेता हाशिम धीमी आवाज से इफ्तिसार करते हुए अमरा को मजीद खुद में छुपा लिया। पागल मत बनो तुम हाशिम, हमेशा से मेरे हो समझे तुम। अब उठो यहाँ से और ऊपर लेटो। जैसे तैसे करके उसने मजबूती सीने से आज़ाद खोती वो हाशिम को पकड़ती उसको बेड के ऊपर बिठाती बोली, मैं जब भी सोता हूँ आप छोड़कर चली जाती है। मैं आंखें बंद नहीं करूँगा, मुझे हमेशा आपको देखना है। अमरा ने इस पर कंफर्टर दुरुस्त किया तो हाशिम ने दिली खौफ से कहा, क्या इतना ही डरता था वो अमरा को खोने से? तुमको पागलों की तरह चाह ना लो, अपनी मोहब्बत का यकीन ना दिला दूँ तब तक कहीं पर नहीं जा रही। अभी तो तुम्हें बहुत तंग करना है मुझे, इसलिए ये फजूल की सोचे मत लाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी होकर तुम्हारे पास हूँ। माथे पर झुककर बूसा देती वो हाशिम के दिल तक को सुकून दे गई। जितनी भी इस दूध में मिली शय से चढ़ी थी वह आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी, मगर दिमाग नींद मांग रहे थे। आप मेरे साथ लेट जाए ये समझ कर कि मुझे बंद आंखों से ज़्यादा खुली आंखों से आपको देख कर सुनहरे ख्वाब आते हैं। जाने वाली की कलाई पकड़ता वो नरमी से अल्फाज बोला। सामने वाली को रुकने पर मजबूर करके अमरा ने हल्की मुस्कुराहट से हाँ में सर को जनबीज दी। दूसरी साइड पर जाते उसने तौलिया सोफे पर रखा, फिर दोबारा पास आते उसके साथ लेट गई, क्योंकि वो जानती थी महबूब के कुछ मांगने पर अगर जान तक हाजिर ना की जाए तो इश्क किस काम का। हाशिम तुम मुझे बताओगे तुम्हें ये जूस और दूध का ट्रे किसने दिया था? आहिस्ता से हाशिम के बाल सहलाती वो मध्यम से बोली, मगर मुकाबिल से कोई रिस्पॉन्स ना मिला, क्योंकि हाशिम आंखें बंद कर चुका था। वो यूं ही समझी सो चुका होगा। प्लीज़ अल्लाह सब ठीक कर दे, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा हाशिम आज फिर रोया है। मुझे नहीं पता अगर मैं अब हाशिम को सच सब बताऊंगी फिर चाहे जो मर्जी सज़ा दे, वो मुझे नफ़रत करे तो मत करे मुझसे। दिल में अपने रब से दुआ मदद तलब करती अमरा ने एक बार फिर से उसके माथे पर झुककर अपने होठों से शिद्दत भरा बूसा दिया और वापस को पलटी ही नहीं थी। दिल कहता था कि गालों को छू लो अमरा। हाय अल्लाह जी, मैं ऐसी तो नहीं थी। पहले पहल उसने इनकार की हिम्मत की। दिमाग ये कहता कि शुक्र अब बख्श गई हो, मगर दिल कहता कि फिर उसे उस सज़ा लिखी जाए। नसीब में उसे बागी ना समझ नादान दिल की मान ली। आंखें बंद करके हाशिम के गालों पर किस किया। उसकी हल्की सी नुमाया शेविंग की चुभन से वो फौरन से दूर हुई और अपने होठों पर शहादत की उंगली रख ली। शादी पर बादशाही लुकिंग के लिए शेविंग रख रहा हूँ, अभी से आदत डाल ले चुभन की। रफ्ता रफ्ता काम बढ़ता जाएगा, अभी से तैयारी अच्छी है। उसने साथ लेटी अमरा को पल भर में कमर से खींचकर अपने सीने पर झुकाते नशेई नींद में बड़बड़ाया था। शायद अभी तक नींद मुकम्मल उतारी हुई नहीं थी। अमरा ने तो सांस ही रोक के रखा, चेहरा जो चेहरे के करीब ही था। अमरा ने हाशिम की हल्की सी स्माइल नोट की तो जल्दी से पीछे को हाथ करती वो कशन को थाम लेती है। जाना माशकी, वो फिर से वही इरादे रखता था जो अमरा अच्छे से समझ गई थी। इसने इसी पल कशन से हदें बना ली, मगर हाशिम भी हाशिम था। उसने कशन को मजबूती से दबोच कर खींचते दूर फर्श पर गिरा दिया। आज के बाद ऐसा मत करिएगा। मैं बेशक आंखें बंद कर लूँ, मगर दिल को तस्कीन आपके होने से ही होती। मेरे अंदर उतरती ये महकती सांसें इसको गवाही देती है कि मेरा इश्क कितने पास कितना दूर है। हाशिम ने अभी तक बंद आंखें ना खोली थी।
अमरा को वो कोई बंद आंखों पर कैमरे लगाए हुए लग रहा था। चेहरा संजीदा नजर आया था। हैरत तो तब हुई जब हाशिम ने अमरा का सर अपने सीने से अटका दिया और नरमी से बाल सहलाने लगा। अल्लाह जी, ये सोता क्यों नहीं? अमरा यूं ही साकित लेटी रही। इंतजार था वो कब सोएगा और कब आज़ादी मिलेगी। कुछ देर के बाद जब उसको हरकत करते ना दिखा तो शुक्र अदा किया। अमरा ने ना चाहते हुए भी उसका सहारा लिया और सर सीने पर अटकाए हक करके आंखें बंद की, मगर चेहरे पर हल्की सी दिल बरम मुस्कुराहट आया हुई थी। आप ये उसकी ऑक्सीजन मास्क उतारिएगा, इनको सांस लेने में दुश्वारी होगी। जब ये खुद ना कहे ले तब तक आप इनका मास्क मत उतारिएगा और ख्याल रखना लापरवाही नहीं करनी। डॉक्टर ने हजाम के हाथ पर से नब्जें दबाई थी। फिर से ठीक महसूस कर उसने पास से खड़े होते पीछे मुड़कर सोफे पर बैठी अरीश को देखा, जो कमरे से सबको इग्नोर करती अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। डॉक्टर को अजीब लगा। अरीश ने सरसरी नज़र हटाई थी। फ़ोन से डॉक्टर इसी को देखे जा रहा था। अरीश ने हैरत से उसे आंखें दिखाई। मरा तो नहीं है ना? ओके, गुड जॉब, आप अब जा सकते हो। अरीश ने फ़ोन सोफे पर ही रखा और चलते हजाम के सर पर जा खड़ी हुई। इसने सर तपा जायजा लिया। दोनों हाथों की कलाइयों पर ड्रॉप लगी थी। चेहरा मास्क को कवर करता था, मगर इसे बाहर निकलती ऑक्सीजन से चेहरा वाजे नजर नहीं आता था। रुके। डॉक्टर को कमरे से बाहर जाते देख अरीज ने कुछ सोचते सपाट लहजे में बोला। डॉक्टर इसी वक्त रुका। इसको बीमारी कौन सी है? हजाम के चेहरे को देखती वो लापरवाही जाहिर करवाते बोली। डॉक्टर को अजीब लगा उसकी बीमारी पूछना। क्या आप नहीं जानती इनको कौन सी बीमारी है? डॉक्टर सीरियस होते अब मुकम्मल तवज्जो अरीश की तरफ कर गया कि वो हजाम की बीमारी को लेकर इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती है। पागल मत बने, अगर पता होता तो आपसे पूछती, मगर खैर मुझे नहीं जानना। गुड बाय डॉक्टर। हाथ के इशारे से बाहर को रास्ता दिखाते वो बेजारी से बोली। डॉक्टर ने अपना आईब्रो उचकाया। इनके दिल का बाईपास होना है, वजह दिल में सुराख है, सांस तभी ठीक तरह से नहीं गाता। मगर खैर अब आप जान ली है तो ये अच्छा। ये बीमारी को इनको 2 साल है, मगर अब ये ज़्यादा बीमार रह रहे हैं। अगर दिल का इलाज ना करवाया तो मुश्किल है ज़िंदगी। वो जो इसको बाहर का रास्ता दिखा रही थी, इन हाथों पर इन अल्फाज ने रस्सी को डाल रोका। वो मुकम्मल वजूद साकित सी हुई थी। पल को सांस भी रोका था, मगर जब अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे किसी ने हथौड़े से अंदर धकेला हो। गुड बाय मिस अरीज। संजीदगी से आखिरी लफ्ज बोलते डॉक्टर चले गए। अरीज तो सोच भी नहीं सकती थी जिस बीमारी को सुना था। मुझे क्या पड़ी इसको सोचने की, अपना इलाज खुद करवाएं। खुद को रिलैक्स करती वो भरती वापस को मुड़ी थी। कितनी बेहिस जालिम सीने में पत्थर था उसके, न जाने किस शय का दिल रखती थी वो, के दिल का दिल तक कोई एहसास नहीं जाता था। वो चलती सोफे के पास आई तो फ़ोन रिंग हुआ। इसे फ़ोन स्क्रीन पर नंबर नोट किया तो स्वीडन का था। फ़ौरन से अरीज ने कॉल पिक की। अब क्या मसला है तुम्हें? इसे भी बेजारी से बात करती अरीज सोफे पर गिरने से अंदाज में बैठी, जबकि सर पुश्त पर गिराया था। वो बिल्कुल इसी की सोफे के सामने वाले बेड पर बेहोश लेटा था, जिसको दिल की खरीदारी करनी थी, और एक वो थी इसकी बीवी जो सुनकर भी रिलैक्स थी। लिसन अरीज, कल तुम्हारी और हजाम की वेडिंग है, फाइनल हो गया है, बॉस ने कर दिया है, और अब इनकार मत करना, बॉस सब जानते हैं तुम पहले से ही इसके साथ रिलेशन बना चुकी हो। आरिज ने आंखें फाड़ी। ये सुनकर वो कितनी रिलैक्स सी पुष्टि लगाए लेटी थी, मगर अब ये सुन वो फौरन से सीधी हुई थी। सामने वही लड़का नजर आया। क्या? मगर इसकी हालत का तुझे पता है? ये वेडिंग हॉल में जाने का वक्त ताकत नहीं रखता। तुम पागल हो जो कल मेरी वेडिंग रख रही हो? कोई भी बहाना बनाती है। वो तड़पती चिड़िया की तरह सोफे से उछलते उठ खड़ी हुई। कौन कह रहा है कि वेडिंग हॉल में जाना है? तुम्हारे घर पर ही फंक्शन होगा, और बस 2 रिपोर्टर 2 कैमरामैन जो सबूत के लिए तुम्हारी वेडिंग की पिक्स बनाएंगे, और हम सब होंगे। एक ब्यूटिशियन, इससे ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं। और तुम्हारी ड्रेसिंग के लिए मैंने कुछ पिक्स व्हाट्सअप की है, देख लो और सिलेक्ट करो। जितना सुना था उसे कई ज़्यादा आग लगी थी इस अरीज को। सामने लेटे हिजाम को देख के उसे आग बगोला हो रही थी अरीज। और हाँ, इस दिन वाला सीन जो तुम्हारे हस्बैंड ने कंप्लीट किया था ना, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो सीन दोबारा से होगा, मगर इस बार शूटिंग एरिया में नहीं बल्कि तुम्हारी वेडिंग एरिया में। एक ही सांस में बोलती स्वीडन ने हिम्मत दिखाई। डर भी लगता था इस पागल लड़की से, मगर नौकरी भी तो करनी थी। बकवास बंद करो स्वीडन, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। अरीज ने दांत पीसते पेशानी पर बल डाले। देखो अरीज, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, मगर ये भी याद रखो कि इसी हफ्ते फिल्म की रिलीजिंग है, और अवार्ड भी इसी साल को मिलना है। टाइम है, अपनी मेहनत जीत लो। और तुम तो आगे की ही अरीज हो, जिसको अपनी एक्टिंग से ज़्यादा कुछ अजीज नहीं। अरीज का माइंड दूसरी तरफ करती वो इसको समझाने लगी, मगर ये तो स्वीडन ही जानती थी कि अरीज को हैंडल भी उसी तरह किया जा सकता है। ओके, बट पिक्स तक अरेंजमेंट बाद में, भाड़ में जाओ तुम।
सब और ऐसा वैसा तो कुछ सोचना भी मत, समझी तुम। स्वीडन से उसकी धमकी सुनी तो हंसी कंट्रोल की। क्या यार, मेरे हस्बैंड है, मैं इनको सोचूंगी, हैजाम को क्यों। और प्लीज़ यार गुस्सा कम कर, आगे ही बेचारा बीमार रहता है। वैसे ये लड़का गरीब बिल्कुल भी नहीं है, जितना मालूम हुआ है उतना जानकर इसकी दौलत हैरान हूँ मैं। ना जाने कितनी कंपनी से CEO है और ये हैजाम, मगर खैर छोड़ो। जानबूझकर इसको चढ़ाते स्वीडन ने शोकी से कहा, जाहिल कहीं की, तेरा शौहर तेरी टांगे तोड़ दे, निकल यहाँ से। फ़ोन को सोफे पर उछालते वो गर्राई काफ़ी गुस्सा किए लग रही थी। उसे अपनी परेशानी मसली और अब कल का दिन सोचने लगी। यह अवार्ड का सिलसिला इसी महीने को होना था। क्या मुसीबत है मेरे लिए। बेबसी होती वो मुठ्ठियां बीच कर बोली। इसने फिर से हैजाम को घूरा, जिसकी ऑक्सीजन मास्क से निकलती भाप चेहरा ढांप देती। आह, इस लड़की की इतनी औकात मेरे साथ तस्वीरें बनाने की। तंजिया भरती वो मुंह खोल कर बोली, जबकि जावे बेजारी दिखा रहे थे। आगे समझता क्या है ये खुद को। अच्छा, आज अच्छा मौका मिला है, इसको छोड़ूंगी नहीं। जहन में आने वाले वक्त की खैर नहीं बता रहे थे। अरिज ने पास पड़ी ऑक्सीजन मशीन का स्विच बंद करने के लिए हाथ बढ़ाए, मगर तभी किसी के भारी हाथ ने अरिज का हाथ पकड़कर यह अमल रोक दिया। अरिज। देर बाद वो सितमगर को देखने की हिम्मत करता आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलता है। हाथ छोड़ो मेरा। एकदम खींच कर अपना हाथ पीछे करती अरिज ऊंचा बोली, मगर हैजाम का हाथ बेडशीट से फिसलता नीचे को हुआ था। लिसन अरिज, आहिस्ता से मुकम्मल आंखें खोल वो मध्यम सा सांस खींच रहा था। मुझे मारना चाहती हो। इन मोटी सी हाथ जालिम आंखों में देखते हैजाम तरसते दिल से बोला, अरिज इनकार कर देगी। हाँ, और तुम देखना हैजाम, जितनी मेरी एक्टिंग का सत्यानाश मार चुके हो तुम, उतनी तुम्हारी ज़िंदगी की हर सांस का मैं सत्यानाश मारूंगी। मगर यार, तुम्हें पता है सबसे मज़े की बात क्या है। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट जाहिर करवाते अरिज ने अपनी शहादत की उंगली उसके दिल के मुकाम पर रखी और ज़रा दबाई। तुम्हारे इस टूटे फूटे सुराखी दिल के साथ अब जो अरिज करेगी सारी दुनिया याद रखेगी। तुम मुझे जान लेते तो कभी मेरा नाम खराब ना होने देते, मगर अफसोस तुम्हारी ज़िंदगी पर। क्या कर सकते हैं अब ये लड़का जितने दिन जिंदा है उतने दिन ये अरिज मारेगी और अपना बदला लेगी। हैजाम ने इस जालिम को देखने से अच्छा अपनी आंखें बंद कर ली, मगर लफ्ज़ से कैसे बच सकता था। कितनी ना डर थी वो कुदरत के फैसलों से। वो शायद वो ये भूल गई थी कि वक्त बादशाहों के साथ खेल खेला जाता है। क्या उसकी बारी नहीं आएगी। मगर हकीकत तो ये थी कि वक्त ने खेलना शुरू कर दिया था और अरीज की सोच से परे। मुझे इस टूटे फूटे सुराखी दिल की कसम, अरीज तुम्हें अपनी अरीज ना बना दिया, जिंदगी का मतलब ना समझा दिया, तब तक चैन से नहीं मरूंगा मैं। वो दोबारा से आंखें बंद करके सुकून का सांस भरता है। उसे दिमागी सुकून के लिए सोना ही बेहतर समझा। बास्टर्ड कहीं का, जाहिल कमीना, इंसानी बंदरी कहीं का। यार, वो कमरे से बाहर निकल गई दूसरे कमरे में जाने के लिए, मगर फिर दोबारा ही उसी कमरे में आई, क्योंकि आग जो लगा दी थी मैडम ने। अब दोनों एक ही कमरा यूज़ करते थे। अरिज ने दरवाज़ा खोला और अपनी इज्जत नफ्स पर काबू रखा, क्योंकि अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर गई थी और फिर दोबारा अपनी आ गई थी। बस आज ही रहूंगी इस कमरे में, कल अपना कमरा सेट करवा लूंगी। आंखें बंद करके लेटते हिजाम को बड़ी आंखों से देखती वो ऊंचा बोली, जबकि हिजाम के होठों पर मुस्कुराहट सजी उसकी बातों पर। अरीज ने सोफे को देखते पांव पटके और फिर उसी जगह पर जा लेटी, मगर न जाने कल का दिन कैसा होगा इन दोनों के लिए। अमरा जी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। नींद में अंगड़ाई लेते हाशिम ने धीमी आवाज़ में इस्तफसा किया। वो उसके पास लेटी बड़े आराम से सोई हुई थी। उठ जाए ना चुड़ैल। अमरा को यूं ही नींद में मगन देख हाशिम ने कुछ सोचते उठकर बैठते अमरा का कंफर्टर परे हटा दिया। आपको भूख नहीं लगती होगी, मगर मुझे ज़िंदा रहने के लिए बिरयानी खानी है। जाए, मेरे लिए नाश्ता बनाए, कोई काम नहीं करती आप। बेड से नीचे उतरते हाशिम ने शूज़ डालते ज़रा सख्ती से कहा। अमरा पर कुछ असर न था, वो नींद में मस्त थी। बस बहुत हो गया। नींद से बेदारी के इरादे बनाते हाशिम ने अपने अंदाज में ही सबक सिखाने को सोचा। कितने हसीन ख्वाब है इन हसीन आंखों के भीतर। उसके सर पर जा खड़े होते वो सीने पर हाथ बांधता है। मसरूफियत से अपने दिल तक को सुकून देने के लिए वो यूं ही नज़र भर कर देखने लगा। झूठ कहते हैं वो लोग कि मोहब्बत ही मोहब्बत सब कुछ होती है। मुझे अपनी बिरयानी में ज़रा कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जल्दी उठे जनाब। सख्त बरहम नज़रों से देखते हाशिम ने सामने लेटी लड़की को इतना गाफिल बिना समझा था जितना वो सोती नजर आती थी। ऐसा मत बोलो, मेरी बीवी को पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल पे है। जान, एक काम करो, तुम आज रात मेरे दिए ऑर्डर्स पर आ जाना, वहाँ पर मोहब्बत बरसाते मुलाकात करेंगे। ओके। जानबूझकर शक देता वो खुद कलामी करता है कि यही सुन अमरा उठ जाती, मगर वो ज़रा ना हिली थी। जब आगे से कुछ रिस्पॉन्स ना मिला तो वही कंफर्टर दोबारा से इस पर से हद परे करके और खुद फ्रेश होने के लिए बात में चला गया, मगर ड्रेस लेना भूल गया। इस बर्गर की भूख का पता नहीं, मगर ये जो अभी कह कर गया है इसका क्या मतलब है। ये बर्गर शरीफ नहीं रहा।
हाय अल्लाह जी, ये मैं क्या सोच रही हूँ। हाशिम घर से बाहर रहता है, उसकी तो जो पहले हो रहा था वो हर लम्हे से वाकिफ थी, बस नींद का बहाना बना देख रही थी। इसे झूठ झट से आंखें खोल बैकग्राउंड से टेक लगाई, सामने ही तो बांध का दरवाज़ा नजर आता था। मुझे इस बर्गर को काबू में रखना होगा, कहीं सचमुच का तो दूर नहीं होता जा रहा ये मुझसे, कहीं मेरी गलती तो नहीं इसको समझने में। न जाने कितने वसवसे बना रही थी दिल में, और ऊपर से हमेशा दूरी बनाए रखना अब दिल के बस की बात नहीं रही थी। वो हाशिम को सब सच बता देना चाहती थी और इंतज़ार नहीं होता था। इसे जल्दी से उठते वार्डरोब से हाशिम की ड्रेस निकाल कर बेड पर रख दी और खुद इसी कमरे में मौजूद दूसरे कमरे का बात यूज़ करने चली गई, ताकि वो भी फ्रेश होकर अपने शौहर की खिदमत में नाश्ता पेश कर सकती। यार, ये पाकिस्तानी बिहार नहीं है जो शॉपर लेकर आ गया है तू के बचा कुचा खाना घर लेकर जाऊंगा। कमरे में इंटर होते हादी के हाथ में ब्लैक बड़े बड़े शॉपर देख हजाम ने मिरर के सामने से हटते आंखें सुकेड़ी। क्या यार, मैं थोड़ी ना शॉपर लेकर आया हूँ, और ये बात तो हर बात पर मुझे सुना मत दिया कर। अभी तो शुक्र है तेरी बेगम से मुलाकात नहीं हुई, उसने तो मुझे आने भी नहीं देना था। शुक्र अल्लाह तेरी ज़ात का कि वो पागल अरीज अभी घर पर नहीं है। शॉपर को सोफे पर रखते हादी ने जल्दी उठ दिखाते हैजाम के पास आते उसको मुस्कुराहट से घूरा, और आज सच का कोई शहजादा लग रहा था, मगर दिल का सौदा कहाँ मिलता था। अगर दिल मुकम्मल ठीक होता तो वो हमेशा बादशाहत करता अपनी ज़िंदगी में। कुछ पल के लिए तो हादी भी चुप हुआ था, मगर हैजाम की आज जो पर्सनैलिटी नज़र आती थी वो अरीज देखती तो बताती कि आज तक इस लड़के को इतने हुस्न से सराहा क्यों ना था जितना आज वो बन ठन कर खड़ा था। 3 पीस यूनिक सूट था, ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट के ऊपर ब्लू कोट, और बालों को स्टाइल अच्छे से किया गया था। अच्छा छोड़िए, बता शॉपर में क्या है। मिरर में से लास्ट लुक देता हैजाम अपने चारों इतराफ परफ्यूम छिड़कता ढक्कन बंद करके सामने रखता बोला, वो ना मुझे शर्म आती है। हादी ने हाथों को मसलते शौकी से सर झुकाकर कहा। हैजाम ने एब्रो उठाया, उसको लड़कियों की तरह शर्माती देखकर। बकवास ना कर, शर्म आती है क्या लेकर आया है तू। हैजाम ने सोफे के पास जाते शॉपर में झांकते देखा तो खाने के सामान के अलावा और कुछ नजर ना आया। बकवास करता है, इधर तो कुछ नहीं है। हैजाम ने दांत पीसे और वही शॉपर उठाते उसके सर पर मारना चाहा, मगर तभी घर में कार की इंटर का शोर सुनकर वो वही हाथ हवा में रह गया और जल्दी जल्दी से शॉपर पर सोफे पर रखते अपना कॉलर दुरुस्त किया। एक काम करो, ये किचन में रख देना, और हाँ, मैंने जो जो अरेंजमेंट बोली थी वो ज़रा देख लूँ। आज तेरे यार की शादी है, सब ज़बरदस्त होना चाहिए। सपाट लहजे में कहते वो तेज़ी से कदम उठाता बाहर को चला गया। अरे मेरा खाना शॉपर में रख लेना, आखिर पाकिस्तानी अवाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मगर हादी ये मेरा यार ही है ना, इसको हो क्या गया है। हादी को हैजाम बदला बदला सा लगा। इसने नफ़ी में सर हिलाया और फ़ोन निकालते उसने सारी अरेंजमेंट डिस्कस करते सब फाइनल कर दिया। वो जल्दी से सीढ़ियां उतर रहा था, जैसे ही कदम बाहर रखा तो घर का मेन डोर खुला। मुलाजिम ने खोला, जो लोहे से छोटा सा बनाया गया था बस फॉर्मेलिटी के लिए। आखिर न्यूयॉर्क के जो एरिया था वो मुकम्मल खामोश था। खड़ा इस ब्लैक जीप से बाहर आते वजूद को एक नज़र देखने के लिए तड़प रहा था। जैसे ही डोर खोलकर बाहर अपनी हाई हील के पाँव रखती है, हैजाम को महसूस हुआ कि दिल एक की रफ्तार से यकायक धड़का हो। ये पागल अरीज तो आज सच की प्यारी लग रही है। दिल ने ना रहते भी दिल की बात कर दी जब आंखों से अरीज का सरापा हुस्न तो तोला। वाइट फ्रॉक, हाई हील्स, सर पर वाइट फ्लावर से बना खूबसूरत ताज, लाइट सा मेकअप और सीहा घने बाल पीछे नुमाया कमर को छुपाते किसी शय की कमी ना थी। अगर कमी थी तो बस चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट की। अगर वो पूरी हो जाती तो हैजाम का दिल चंद लम्हों के लिए ही खुश होता, मगर वो फिर भी हार मान कर मुस्कुरा गया। रात होने वाली है, फोटोशूट ज़रा जल्दी करना, स्वीडन का हाथ थामती वो ज़रा नरमी से बोली। स्वीडन ने एक नज़र इसको देखा, मगर तभी इनके दोनों के सामने हैजाम आता रास्ता बंद कर गया। शायद आगे की मंजिल वो अपनी जाने हम सफ़र से तय करना चाहता था। यहाँ से मेरा साथ है, आगे वो हमेशा तक। आरिज का हाथ खुद ही मजबूती से थामे वो मुस्कुराहट से बोला। आरिज को इसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। इसे हाथ झटका मगर मुमकिन ना हुआ। आखिर हैजाम की पकड़ जो थी। हर वक्त गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है जाने, कभी हमें भी दिल से खुश कर दिया करे। सितम हम सफ़र। आज तो हैजाम पर अरीज की नफरत का भी कोई असर ना था। वह मुसलसल मुस्कुराहट सजाए बोला, और अरीज का बस चलता तो इस लड़के समेत जगह को आग लगा देती। डोंट क्रॉस योर लिमिट। वह स्टेज की तरफ जा रहे थे, मगर अरीज ने हाथ तेजी से झटकते आज़ाद करवा लिया। हैजाम ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ निहायत गुस्सा आया था। इसने ज़रा सख्त तनफ्फुस बनाकर अरीज की आंखें में आंखें डालकर देखा। मैं आज किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। हम दोनों के लिए आज का दिन स्पेशल है, तो प्लीज़ अरीज इसको स्पेशल ही रहने दो, वरना मेरे मरने से पहले ये इंटरव्यू देकर कर जाऊंगा कि अरीज नामी लड़की एक बदतमीज़, बदलिहाज और एक पागल लड़की है। इसने अपने बीमार शौहर को कत्ल करने की कोशिश की, और तो और सब बुरे कामों में मुलव्वस है। फिर भी मैं
वहाँ बैठा देखूंगा कि तुम्हारी एक्टिंग का सत्यानाश कैसे होगा, इसीलिए आज मेरे मुंह मत लगना। वो इसकी धमकियों से हैरत नक्शे बना गई और हजाम ने उसी पल हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ा जकड़ा और वो चाह कर भी ना आज़ाद करवा सकी। आज तो तुम्हें अकल देख कर ही रहूंगा। दिल ही दिल में आने वाले वक्त के इरादे बताते वो फिर से मुस्कुराया। अरीज ने उसको बाद में देखना ही बेहतर समझा। अभी तो बॉस और मैनेजर से मतलब था। दोनों को फोटोशूट अच्छे से मैनेज हो गया था, मगर जैसा अरीज ने चाहा था तकरीबन 1 घंटे तक सब खत्म हो गया और फिर सब वापस चले गए। स्वीडन और बॉस साथ सारे फोटोशूट्स भी हादी को तो पहले ही हैजाम ने किसी काम पर लगा दिया था। इसी वजह से अब घर के गार्डन में ये दोनों अकेले थे। आज बिजी रहने की वजह से थकावट ज़्यादा थी, इसने रेस्ट करना चाहा, मगर हैजाम इसको कई बार मना करने की कोशिश करता रहा कि बाहर चलते हैं, इंजॉय करेंगे, मगर अरीज ने भी कभी कहाँ उसकी मानी थी। हैजाम तो कमरे में चला गया सर्दी की वजह से, क्योंकि इसके लिए सर्दी अच्छी ना थी, मगर अरीज बाहर ही रही। उसने कुछ देर तक फ़ोन यूज़ किया, फिर अपनी ड्रेसिंग चेंज करने के लिए वो अपने कमरे में चली गई। आज का दिन काफ़ी बिजी रहा। अपने कंधों पर हाथ रख कर मसलते वो बोझली से बोली। उसे कम फासले की सीढ़ियाँ अबूर की और अपने कमरे की जानिब रुक किया। आखिर आज इसका कमरा ठीक हो जाना था, मगर हैरत तो तब हुई जब दरवाज़ा खुला और सामने का मंजर दिखा। ये किसने करवाया है? सामने के अरेंजमेंट देखती वो साकित हुई। कमरा पहले जैसा नहीं रहा था। कमरे के सेंटर में बेड पर रेड रोज़ के पीस रखे पड़े थे। सफ़ेद शीट की वजह से वो ज़रा ख्याल खूबसूरत बनाते, मगर उनके नीचे कारपेट पर वाइट और रेड ब्लू बलून्स का ढेर था। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू महकी थी। अरीज ने ना चाहते हुए भी आंखें मीच कर एक लंबा सुकून का सांस अंदर खींचा। उफ, ये तो स्वीडन भी ना। सारी मेहनत का हकदार स्वीडन को समझती वो आंखें खोलती आगे को कदम रखती है, मगर जब सामने खड़े शख्स को देखा तो रुका, कदम भी वापस को मोड़ा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इसको अपना कोट उतारते देख अरीज तड़प कर बोली। हैजाम ने मुस्कुराते कोट दूर सोफे पे उछाला। हस्बैंड वाइफ को सब शेयर करना चाहिए। अच्छा है, आज आदत डाल लो। तुम्हारी ज़ात की हर शय मेरी अमानत है, इससे मुंसलिक एक कमरा हो या फिर। बात अधूरी छोड़ वो ही नज़रों से अरीज को घूरे जा रहा था। अरीज को इसके इरादे तब समझ आए जब शर्ट के ऊपर वाले बटन खोलते देख अरीज भी मुकम्मल पागल किस्म की लड़की थी। उसे अपनी हाई हील उतारी और सामने वाले के मुंह पर मारनी चाहिए, मगर हैजाम ज़रा नीचे को होता बच गया। उफ रब्बा, क्या बीवी मिली है मुझे! जोरदार कहका लगाते वो अरीज की सिमत हिम्मत का तमस्करा उड़ा गया। अरीज ने इसे कोई बात ही ना करना बेहतर समझते दूसरी हील भी उतारते बाहर को जाने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर तभी किसी लिए मजबूत हाथ एक ताक के दरवाजे पर रख कर पाठक को बंद करते उसकी कलाई पकड़ पुष्ट से सीधा रुख अपनी तरफ खींचा। तुम आज कहीं पर नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ। इस पर झुकते हैजाम ने मजीद उसकी नुमाया कमर दरवाजे से लगा दी। एक हाथ से आज अरीज के साथ सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो अभी तक हल्की मुस्कुराहट रखे था। इधर देखो। कलाई से छोड़ हैजाम ने एकदम अरीज का जबड़ा कदरे सख्ती अंदाज में दबोचा। अरीज की आंखें फटी की फटी रह गई उसकी हरकतों पर। हर वक्त लड़ती हो, नाराज़ रहती हो, कुछ तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या पसंद है? मैं वो हर शय ला कर दूंगा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ अरीज। आहिस्ता से पकड़ छोड़ उसने अरीज के गालों को अपनी शहादत की उंगली से टच किया। वो ना चाहते भी उसको बर्दाश्त कर रही थी, मगर खुद से इख्तियार तब छूटा जब हैजाम ने अचानक कमर से खींचकर अपने सीने पर झुकाते होठों से कान की लो छुई। ये सब झूठ है कि मुझे तकलीफ़ नहीं होती तुम्हें ज़रा से दर्द में देखकर, और ये सब सच है कि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। वह इसकी बेबाकी पर दिली कैफियत से अनजान थी। कुछ पल के लिए तो अरीज भी ये मोहब्बत भरा एहसास महसूस करने के लिए अपनी आंखें मींच ली। हैजाम ने अपने होठों को आज़ाद कर कान की लो पर अपना गर्म सांस गिराया। एवरी ब्रीथ, एवरी बीट, एवरी मोमेंट, एवरी टाइम आई लव यू इमेनेसली। आहिस्तगी से कहते उसे हर लफ्ज़ पर बेकरारी लगाई। अरीज उसके इजहार पर कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसे तो कभी किसी और से मोहब्बत ही नहीं की, सिर्फ हाशिम के अलावा। फिर क्यों आज हाशिम की जगह हैजाम इजहार मोहब्बत कर रहा था? अरीज ने वक्त से पहले जज्बात का गला दबाते हैजाम के सीने पर हाथ रखते ज़ोर से पीछे को धक्का देती नफरत भरी नज़रों से देखने लगी। से यू डोंट डेनी मी लव, से यू लव मी टू। हैजाम ने इल्तिजाई नज़रों से सामने खड़े यार को देखा। दिल को इसका दूर करना खौफ दे रहा था। अरीज उसकी बात पर माजी याद करके हंसने लगी। मुझ बचपन से मोहब्बत नामी लफ्ज़ से शिद्दत नफरत रही। अंगारी निगाहों से उसने हैजाम को देखा। वो वहीं पर दूर खड़ा इस जालिम को देख रहा था। यू नो वो माई मदर्स किल वॉस। आंखें आंसू से नम होनी शुरू हुई जब ये लफ्ज़ अदा हुए। हैजाम ने इसको हैंडल करना चाहा तो अरीज ने नफ़ी में सर को जनबिश दी। माई फादर ऑल्सो नो वॉट रीज़न वॉस।
गुस्से पर से सवार हो रहा था, दिमाग पर वो अपने गुट पर काबू खो रही थी। अरिज ने तेजी से आगे बढ़कर हैजाम के सीने से शर्ट दबोची। आगे ही चंद बटन खुले होने की वजह से सीना नुमाया हुआ था। अब तो वो मुट्ठी में जकड़ चुकी थी, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी मोहब्बत करती थी मेरे जालिम बाप से। और जब आगे से बस नफरत मिली तब सबको छोड़कर चली गई, मुझको भी। शर्ट को झंझोड़ती वो बेबसी होती बेदर्दी से रोने का अमल जारी कर गई। हजाम ने उसी पल सहारा देते, उसको सीने से लगाते, बाल सहलाते चुप करवाना चाहा। अरिज ने कुछ सोचते इस वक्त दूरी बनाई। वो पल पल को दूर जा रही थी। याद है तुमने मुझसे कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम भी झूठे हो, बिल्कुल मेरे बाप जैसे। नफरत है मुझे मर्द जात से, तुम्हारे समेत हर कोई झूठा है। यहाँ मतलब यह है गैरत है, इसीलिए मुझे मोहब्बत पर हंसी आती है और शिद्दत नफरत। हैजाम को ये पल सबसे ज़्यादा दर्द दे गया जब अरीज ने गुजरा वक्त याद करवाया कि वो भी जो चाहता है अरीज को जिंदा आग लगाना। होश तो तब आए जब अरीज को उल्टे कदमों से पीछे जाते देखा। वो देखते ही देखते कमरे से बाहर भाग गई थी। हैजाम को खौफ आने लगा इसको यूं जाने से, और इस हालत में कि वो दिमागी हवास खो चुकी है। अरीज लिसन। वो उसके पीछे भागा था, मगर वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरती बाहर से लॉन में आई थी। हर कोई वैसा नहीं होता अरीज, मैं सच में मोहब्बत करता हूँ तुमसे, प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो। गाड़ी की तरफ जाते देख हैजाम ने तेज़ी दिखाते अरीज को पाँव जोर से खींचकर अपने सामने खड़ा किया। बकवास करते हो तुम, बकवास है तुम्हारी मोहब्बत। अपने बाजू झटकती वो इस पर चिल्लाते सारी भड़ास निकाल रही थी। हैजाम ने चंद पल उसकी सुनी, फिर बालों से खींचकर अल्फाज कहत किए। शायद इस अमल से वो रिलैक्स होती, मगर यहाँ पर तो सब बिगड़ गया था। वो जब इन सांसों को रियायत देता तभी अरीज ने खींचकर तमाचा दे मारा। तुम मर क्यों नहीं जाते, मर जाओ, कहीं पर दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से बेगैरत मर्द। हैजाम के सीने पर हाथ रखते वो धक्के पर धक्के दे रही थी। हैजाम के दिल के मुकाम पर जब भी वो हाथ रख देता, धक्का देती तो धड़कन मध्यम हो जाती, सांस साकिन होने लगती। जालिम महबूब का गुस्सा आज जान लेने को आया था। एक वो मोहब्बत से इनकार कर चुकी थी और एक जान से मर जाने को कह रही थी। अरिश प्लीज़। सांस के ठीक होने से मुकम्मल अल्फाज नहीं बोले जा रहे थे, मगर फिर भी वो ये कहना चाहता था कि नहीं रहना तुम्हारे बगैर, मैं ही चली जाती हूँ, मुबारक हो तुम्हें ये सब। वो जाने के लिए मुड़ी। हैजाम ने मुश्किल से आंखें खोल इसको जाते देखा और फिर से कदम रखता उसके पीछे जा रहा था। वो रुक जाती, मगर वो इसको छोड़कर जा रही थी। कितना जालिम लम्हा था। मुझे अपनी पागल अरीज से मोहब्बत है, यकीन करो। वो कहते उसी पर ज़मीन बोस हुआ। अरीज ने पीछे मुड़कर सरसरी सा देखा, वो फिर से बेहोश हो गया था। अरीज का दिल क्या कि यहीं पर छोड़कर चली जाए, इसका रोज़ का काम है, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है आज ही मर जाए, मेरी ज़िंदगी से सुकून गुजरे। वह हैजाम की कंडीशन सीरियस नहीं ले रही थी। इसने गाड़ी की तरफ रुक किया और हैजाम को छोड़कर जाना चाहा, मगर तभी किसी की आवाज़ सुन वो वापस मुड़ी। वो हादी था जो हैजाम को चीखते पुकार रहा था। आखिर यार था, यार यूं देख जान निकल रही थी। हैजाम तू ठीक है? उसकी हौले से बंद होती आंखों को देखते वो डरा था। उसने उसी पल हैजाम के चेहरे पर थप्पी देना शुरू की। तेरा खाना खाना शॉप पर समेट पड़ा है, मैंने रखवा दिया था स्पेशल तेरे वास्ते। वो लंबा सांस खींच रहा था, मगर कोई बात ना बनती नजर आती। हादी ने उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहा, मगर जब अरीज पर नजर गई जो ये सब दूर खड़ी देख रही थी, तब हादी को बहुत गुस्सा आया। वो मजाक समझती थी ये सब क्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा यार इस हालत तक आया है। कुछ तो शर्म करो, इसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारे बाप से माफ़ी मांगी, तुम दोनों को आपस में खुश देखना चाह, और तुम इतनी जालिम हो कि इसको मरते देखना चाहती हो। अफसोस है मुझे तुम पर, बस अफसोस। जल्दी से अरीज के पास आते उसने अरीज से कार की चाबियां छीनी और हैजाम को सहारा देते उठाकर वो कार के पास लाया। आज अरीज वहीं की वहीं खड़ी इन दोनों को देखती रही। मेरा दोस्त मुझसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और आज जिगरी यार की ये हालत तुम्हारी वजह से देखकर दिल कर रहा है कि तुम्हें बद्दुआ दूं। अल्लाह करे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ तुमसे बहुत दूर चली जाए अरीज, और तुम हमेशा तरसो मगर कभी वापस ना आए। मैं कहता हूँ अरीज ऐसा हो क्योंकि तुम इसी के काबिल हो। जब तोड़ते वो रोया था। उसने मजीद देर न करते हैजाम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहा। वो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर चला गया। अरीज देखते रह गई। इनके जाने की देर थी। दनियाल साहब की कार घर में इंटर हुई। वो कार से बाहर निकले तो अपनी बेटी को रोते देखा। डैडी। वो भागते इनके सीने से जा लगी। दनियाल साहब देखते रह गए। तुम रो क्यों रही हो? उसके सर पर बोसा देते वो मोहब्बत से बोले। अरीज उसी पल दूर हुई। क्या आपने हैजाम से बात की? हाँ वो तो होती रहती है, मगर मुझे अपनी बेटी से मतलब है। वापस घर चलो, राज़ी हो जाओ मुझसे। फ़ौरन से मिलते जवाब पर वो तड़पी थी। उसने खौफ से आंखें फैलाई। क्या वो लड़का सच कहता था कि मेरा यार क्या कुछ नहीं करता एक तुम्हारे लिए, और तुम कितनी जालिम हो? अरीज ने उल्टे कदम वापस किया और इसी घर में वापस चली गई। इसने ड्रेस चेंज किया और हैजाम के पीछे हॉस्पिटल जाना चाहा। दानियाल साहब भी उसके साथ गए थे, मगर अभी तक वो दोनों हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे।
अमरा हाशिम के लिए नाश्ता बना रही थी। वो किचन के दरवाजे का रास्ता बंद कर खड़ा मुसलसल इसको घूरे जा रहा था। शाम को पक्का बिरयानी बना देना, आप अभी मुझे नाश्ते में ब्रेड दे दो। दरवाजे से टेक लगाया उसने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था अमरा को काम करते देख। अमरा ने ऑमलेट बनाकर प्लेट में रखा और फिर रुख फ्रिज की तरफ किया। हाशिम ने फ़ोन रिंग सुनी तो फ़ोन को जल्दी से रिसीव किया, मगर अमरा को शक होने लगा इस पर। आखिर सुबह ही जो वसवसे बना दिए थे इस हाशिम ने। अस्सलाम वालेकुम सकीना भी, हाशिम ने मुस्कुराते सलाम में पहल की और रुख बाहर किया तो वो बात करने हॉल में आना चाहता था, मगर अमरा का यही से शक यकीन में बदलने लगा। हाँ, बात यहाँ पर भी तो कर सकता था, ये लड़का फिर क्यों प्राइवेसी बना रहा है। अमरा ने उसके पीछे जाना चाहा। हाशिम किचन से ज़रा फासले पर खड़ा सलाम दुआ के बाद सकीना बी ने असल बात छेड़ी, जबकि अमरा उसके पीछे खड़ी छुप कर सुन रही थी। हाशिम बेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं, आपसे मिलने कोई लड़की आई थी, उसका नाम अरीश था। कह रही थी कि आपको बचपन से जानती है और शायद मेरे ख्याल में क्लब पर मुलाकात हुई थी। हाशिम ने सुना तो दिमाग पर जोर दिया और सब याद आने पर उसने खुशी से जवाब दिया, अच्छा वो अरीश, समझ गया मुझे, हाँ क्लब में मुलाकात हुई थी, वो मेरी बचपन की दोस्त है। सकीना भी, आपने उसको मेरा सेल नंबर दे देना था। बचपन के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई, बस क्लब में हुई थी। बड़ा रिलैक्स होते हाशिम बोले जा रहा था। पीछे खड़ी अमरा ने अपनी मुट्ठियां दबाई और रुक किचन में करते कुछ ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिससे उसकी हड्डियां तोड़ सके। उसको गुस्सा था तो बस हाशिम के मुंह ज़बानी क्लब जाने का इकरार सुनने का। मेरे पीछे ये क्लब जाता रहा। बेलन पर नजर गई तो अमरा ने वही उठा लिया और गुस्सा करती बाहर आई। जी ठीक है, मैं चाचू साईं से इस बारे में बात करूंगा, आप परेशान मत हो, खुदा हाफिज। कॉल बंद करते कुछ सोचते वो पीछे को मुड़ा था, मगर अपने सामने अमरा को देखते हुए हैरत अंगेज हुआ। ये सब क्या है। हाथ में पकड़े बेलन को देखते हुए इनकारी नज़रों से पूछने लगा कि अमरा कदम ब कदम बढ़ा रही थी। सुबह किससे बात कर रहे थे कि मैं जिस जगह पर कहूँ वहाँ आ जाना, फिर मोहब्बत बरसाते मुलाकात करेंगे। हाशिम को बेलन दिखाते वो गुस्से से बोली। हाशिम ने दोनों आईब्रो उठाए। आप जागी हुई थी। हाँ, और तुम्हारी क्लास तो आज मैं लूँगी। इसकी बात टोकती वो आगे बढ़ती इसको शर्ट से पकड़ चुकी थी। हाशिम ने अपनी शामत देखते हाथ से पीछे इशारा किया। अरे तुम आ गई हो जाने मन। जानबूझकर पीछे को इशारा करते वो अमरा का ध्यान कहीं और लगा गया। हाशिम ने शर्ट आज़ाद करवाते रुख कमरे की जानिब किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लब जाने की। हाशिम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम क्लब कैसे गए थे, जरा बताओ ना मुझे। वो जान बचाता कमरे में आया, मगर अमरा वहां पर भी अपने बेलन के साथ आ पहुंची। हाशिम ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा तो अमरा ने जोर से धक्का देकर हिफाजती इंतजाम रद्द कर दिए। सॉरी अमरा जी, मैं अब से क्लब नहीं जाया करूंगा, पक्का माफ़ कर दे अपने बर्गर को। अमरा का गुस्सा अनलिमिटेड देख हाशिम ने अपनी जान की खैर मांगी, मगर जान के लाले तो तब पड़े जब अमरा को दरवाज़ा बंद करते देख वो लॉक लगाती वापस को मुड़ी। हाशिम को गुस्से से देखती हाथ में पकड़े बेलन को देखने लगी। इससे अच्छा तो ये पुराना ज़माना था जब लकड़ी के बेलन से रोटियां बेली जाती थी। ये नई टेक्नोलॉजी ने लोहे के बेलन बनाकर हम पाकिस्तानी शौहरों को जिंदा मरवाना है इंशाअल्लाह। अमरा को अपनी जान पाते देख हाशिम दिल ही दिल में नए ज़माने की टेक्नोलॉजी पर गुस्सा करता रहा। शुक्र अदा करता जो आज पाकिस्तानी मियाँ बीवी की जंग होने वाली थी। इन दोनों में वो कदम कदम पीछे को होता और जालिम बीवी को अपना हथियार हाथों में मजबूत करती। हाशिम ने दिली खौफ से अल्लाह की ज़ात याद की, क्योंकि अमरा ने अपने दोनों बाजू खुले ढीले ढाले कफ फोल्ड किए और पूरे अंदाज बनाकर खड़ी थी अपने बर्गर से जंग लड़ने में। मैं पूछती हूँ हाशिम, तुम क्लब करने क्या गए थे? वहाँ लड़कियाँ देखने गए थे, शराब पीने गए थे? कितनी लड़कियां थी क्लब में, बताओ मुझे अभी, वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं इस बेलन से। हाशिम, अमरा ने गुस्से से ऊंचा बोलते हाशिम को डराया। वो बेचारा तो आगे ही सहम रहा था। आज जानम आशिकी में पाकिस्तानी बीवी की रूह को देखकर मैं थोड़ी ना लड़कियां गिन रहा था। मुझे किस्म आपकी में जितनी पर भी नजर गई थी लड़कियां थी कयामत थी। उफ, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो यकीन करें मेरा। अमरा को चढ़ाने मजीद गुस्सा दिलाने के लिए हाशिम ने आंखें बंद करके बड़े सुकून से बातें बनाती शुरू की, मगर जबान को चुप तब लगी जब अमरा ने रोटियों का बेलन जोर से फर्श पर दे मारा और हाशिम को सुर्खी माइल आंखों से देखते रुख उसी की तरफ किया। हाशिम को समझ आने लगा कि अब सजा मिलकर रहेगी। काश वो ये बात ही ना करता। हमरा की पेशानी पर बल देखता। वो गुस्से के नए नक्श इस मासूम पर दहशत थे। वहाँ लड़कियां कयामत थी। अगर मैं बीवी ना होती तो क्या करते? दूसरी शादी करते, रोज क्लब जाते, शराब पीते। मेरी सुन लो, तुम मुझे नशेई शौहरों को अच्छे से काबू करना आता है तुम्हारी तो। दांत पीसते अमरा ने आगे बढ़ते हाशिम को सीने से धक्का देकर पीछे बेड पर गिरा दिया। वो फटी आंखों से अमरा को देख रहा था, मगर अमरा इर्द गिर्द सबसे नज़र दौड़ाकर कुछ तलाश कर रही थी। जब मन चाही शेयें ना मिली तो हाशिम की क्लास आज हाथों से लेने के इरादे बना ली। क्लब जाओगे, रात को घर देर से आओगे, शराब पियोगे, नशा करोगे, बिगड़े शौहर बनोगे। एक बात याद रखना हाशिम। बेड पर सीधा लेटे बाजू पर फैलाए हाशिम पर झुक के
अमरा ने उसकी सीने से शर्ट दबोचे जरा ऊपर को झुकाया, जबकि खुद इसकी एक तरफा बेडशीट पर हाथ रखे वो दूसरे हाथ से शर्ट दबोच ली। सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती से क्लब चला गया, किसी लड़की से बात नहीं की, और तो और गिनकर 20 ग्लास वाइन पी थी बस, फिर एक छोटी सारी घर आने तक का रास्ते में पी थी, थोड़ी थोड़ी करके। मासूमियत से कहते हाशिम ने सारा सच बता दिया, जबकि वो मुस्कुरा कर दांत दिखा रहा था। अमरा ने शर्ट छोड़कर इसका जबड़ा दबोच लिया। आखिर ये सुन खून तक आग लगी थी, ऊपर से यह हल्की सी मुस्कुराहट जहर लगी थी। हाशिम की मासूमियत से ज्यादा उसकी मजबूरी पर हंसी आई थी। बड़ी बेगम ने जोर से जो जबड़ा दबोचा था, तभी हाशिम का सांस साकिन था। इतनी दहशत होती है पाकिस्तान बीवी की, आज समझ आ रहा था इस न्यूयॉर्क बर्गर। हाशिम के बच्चे, कसम खाओ आज के बाद कभी क्लब नहीं जाओगे और कोई बुरा गंदा काम नहीं करोगे। हाशिम की गिरे आंखों में देखते हुए इसे हाँ मनवा रही थी। पक्का नहीं जाऊंगा, जाने माँ आशिकी मगर, शौकी से कहते हाशिम ने अमरा को पेट से पकड़कर दूसरी जानिब गिराते खुद इस पर झुकाव गया। अमरा को समझ ना आ रही थी, इतनी तेजी से इसने ये अमल दिखाया था कि वो बस देखती रह गई। अगर कभी मेरा जाम पीने को दिल किया तब आप पिलाएगी मुझे, ऐसा की उसकी हैरत से फैली आंखें देख हाशिम ने एक तरफा मुस्कुराहट दबाई। दोनों बाजू उसके गिर्द करके वो चेहरे पर झुका। फासला तब बना जब हाशिम के बाल अमरा के माथे को छुए। जी नहीं, हिम्मत करते वह हाशिम को इग्नोर करती अपने ऊपर से दूर करते बोली, ठीक है फिर मैं क्लब जाऊंगा। दूसरी तरफ गिरते हाशिम ने गर्दन के गिर्द हाथ रखते बड़े रिलैक्स अंदाज में कहा। अमरा इसके परे हटने पर जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि वो चंद पल का नशेई जाम कुछ नहीं, असल तो साकी का दिया जाम है जो रक्त तक नशा चढ़ता है कसम से। हाशिम आंखें बंद कर कर परसकून अंदाज में बोलता गया। वो चुप तब हुआ जब मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दिया और खाने की टेबल पर आने को कहकर चली गई। हाशिम से पहले अमरा कमरे से बाहर भागी थी, वो देखता रह गया। उसने भी मुस्कुराते उठते अमरा के पीछे दौड़ लगाई। 2 दिन गुजर गए थे मगर हैजाम की कंडीशन हैंडल ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने एक्शन लेने का फैसला किया और ऑपरेशन की इजाज़त मांगी, मगर मसला ये था कि सेम ब्लड मिलना मुश्किल था और दिल भी एक ब्लड ग्रुप वाले बंदे का चाहिए था। गुजरे तो ये 2 रोज़ थे मगर अरीज के लिए क़यामत से ज़्यादा भारी थे। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। वह अकेली बालकनी में चल रही थी, इर्द गिर्द सब आहिस्ता आहिस्ता लगा था जैसे वहाँ सब के भीतर तन्हा सी हो गई थी। ये लड़की जो हमेशा भीड़ में रहती थी अपनी अलग शनाख्त से, मगर इस भीड़ में वो आज अकेली रह गई। नहीं, मुझे वो लड़का हर हाल में जिंदा चाहिए। वो सर उठाती खुद कलामी करते सामने वाले कमरे के बंद शीशे से बने दरवाजे को देख रही थी, मगर तभी इस बिल्डिंग में मीडिया का शोर सुना। वहाँ कैमरामैन और इंटरव्यू लेने लोग आने की कोशिश करते, मगर बिल्डिंग के बॉडीगार्ड ने इनको रोके रखा और सब अरीज को ट्रेस करके यहाँ तक आए थे और फिर हर न्यूयॉर्क हेडलाइंस चैनल पर इन दोनों की खबरें भी फैला दी। इसी वजह से अब मीडिया गर्म हुई पड़ी थी। वह इन दोनों कपल का इंटरव्यू चाहती थी, अपने सवालों के जवाब, मगर अरीज इस वक्त बस हैजाम के लिए परेशान थी। असल में तो वह अहमियत ही नहीं दे रही थी, ना खुद की ज़ात को, ना इस मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री को, बस हैजाम की फिक्र खाई जा रही थी। वो खुद को घसीटते वेटिंग एरिया में आते बेंच पर अकेली बैठी बेबस होती झुक कर अपना सर पकड़ चुकी थी। दनियाल साहब डॉक्टर से मशवरा लेकर अरीज को बताने आए थे कि मगर सामने अपनी बेटी को यूं हारा देख वो दिल से परेशान हुए। आखिर इकलौती ही औलाद थी, कैसे न तड़पते अपनी बेटी को यूं बेबस देखकर। अरीज तो वो लड़की थी जिसने आज तक कभी हारना सीखा ही नहीं था। छीन लेती थी वो सब कुछ जो मिलता नहीं था, मगर मांगना और हारना सीखा ही नहीं था। अरीज तुम टेंशन मत लो, हम हैजाम का इलाज करवाएंगे, बहुत जल्द दिल भी मिल जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। वो हिम्मत दिखाते उसके पास आते सर पर हाथ रखते प्यार से बोले, मगर अरीज ने जब नज़रें उठाकर इनको देखा तो आंखें खूनी सुर्ख थी। इतना शिद्दत से रोने की वजह से आंखों में खून जमा सा हो गया। मुझे सब पता है जो डॉक्टर ने कहा है मगर डैड, मगर मुझे अफसोस होता है अपनी इतने स्टेटस पर, अपनी दौलत, इतने और बड़े बड़े बैंक बैलेंस अकाउंट का क्या फ़ायदा जब मैं एक 4 इंच का दिल भी नहीं खरीद सकती। शायद असल में तो मैं सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। आज दिल के बस में कोई इख्तियार ही नहीं था। वो सच की टूटी जा रही थी। अपनी बेटी को यूं बेसहारा आज पहली बार देखा था उन्होंने। बात अमीरी गरीबी और 4 इंच के दिल की नहीं अरीज, बात काबिल डॉक्टर की है। ये जो केस लेकर अगर हैजाम आम सा बंदा होता तो बात बन जाती, मगर तुम्हारे रिलेशन की वजह से जितनी आवाम इस वक्त हैजाम के लिए एक साथ नजर आ रही है, अगर ज़रा सा भी हैजाम को कुछ हुआ तो सारा मलबा इस डॉक्टर पर गिरेगा और सारी ज़िंदगी की कमाई से बनाया गया है ये अस्पताल बंद होकर रह जाएगा। समझा करो बेटी, हर कोई रोजी रोटी के लिए कभी ऐसा करना ही बेहतर समझता है। अरीज ने अपने हाथ की हथेली को देखा जहाँ पर सफ़ेद नजर आता आंसुओं का मोती गिरा। मोती होना चाहिए था या मोटी लिखा हुआ है। मोट
मोती गिरा। वो दिल पर जब्त लगाते अपने बाप की बात पर हल्की सी मुस्कुराई थी। मेरे हाथ की हथेली देखे, इसकी लकीर में लिखा है, अरीज तुम्हें मोहब्बत नसीब नहीं, अपना नाम रौब दबदबे से लेते। होठों पर खिली मुस्कुराहट से बोलते उसे हाथ की हथेली मीच दी। निगाहें जुनूनियत से भरी थी। मगर मैं अरीज हूँ, अगर वो नसीब में नहीं तो मौत से छीन कर अपना नसीब बनाऊंगी। डैड, वो लड़का मुझे हर हाल में चाहिए, इसे कुछ नहीं हो सकता। सुना आपने? चेहरे पर संजीदगी लाए फौरन से खड़े होते वो जुनूनी अंदाज से बोली, मुंह भर दे इस डॉक्टर का पैसों से, अगर ये पैसों से नहीं बिका तो जान की धमकी दे, मुझे हैजाम वापस चाहिए हर कीमत पर। अपने बाप को अंगारी निगाहों से कहती है अरीज हॉस्पिटल की लिफ्ट यूज करने के लिए वहां से चली गई। दनियाल साहब इसको देखते रह गए। आज से पहले ऐसा रवैया नहीं देखा था अरीज का, जैसा अभी देखने को मिला। इतनी जुनूनियत, इतना पागलपन, सब जानती थी ये सब मुश्किल है, मगर फिर भी जिद थी तो बहजाम को पाने की। अरीज मीडिया, हमें अपने सवालों के जवाब चाहिए, प्लीज रुकिए। अरीज को लिफ्ट से बाहर आते देख सारी कॉन्फ्रेंस भागती इसकी तरफ लपकी। वो ब्लैक लॉन्ग कोट पहने, ब्लैक शर्ट जींस में थी। अरीज ने मगरूरियत से ब्लैक सन ग्लासेस लगा ली और रुख बाहर की तरफ किया। जो भी था हुस्न दिखाने को था। इस अरीज का काला रंग तो जचता नजरों से नजर लगता था। वो चलती जा रही थी। आगे सारे बॉडीगार्ड्स इस हुजूम में रास्ता बना रहे थे, मगर फिर भी कुछ रिपोर्टर अपने सवालों के जवाब के लिए पागल हो पड़े थे। कुछ दिन पहले आपने सबके सामने अपने हस्बैंड को थप्पड़ मारा क्योंकि वो आपको अच्छे नहीं लगते थे। अवाम का शक है कि आप इनके खातिर खतरनाक साबित है। क्या आपका जवाब देना पसंद करेगी मिस अरीज? एक नौजवान पाकिस्तानी रिपोर्टर के सवाल अरीज के कानों में गूंजा तो इसने कदम रोक दी। पीछे से लिफ्ट लेती स्वीडन भी थी, यहाँ पर आ पहुंची। अरीज ने हैरानी से पीछे मुड़कर इस सवाल करने वाले बंदे को घूरा, जो अब जरा सा सहमा लग रहा था क्योंकि अरीज के चेहरे पर शदीद गुस्सा जो आया था। मैम, आगे ही बहुत टेंस है, प्लीज इस वक्त किसी का सवाल जवाब नहीं मिल सकता। अरीज को वहीं रुका देख स्वीडन ने ही जवाब दिया और अरीज का बाजू पकड़ते उसको बाहर गाड़ी तक ले आई। इस जाहिल की हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे शौहर के लिए खतरनाक साबित करने की? अरीज ने चीखते कार के बोनेट पर जोर से हिट किया। मैं तुम्हें बताती रहूंगी स्वीडन, इस मीडिया को मुझसे दूर रखना जितने दिन तक वो लड़का मुझे सही सलामत नहीं मिल जाता, वरना मैं ऐसे सवाल करने वाले का कत्ल करूंगी। स्वीडन को वार्निंग देते अंगारों से वो इस ब्लैक कार को डोर खोलती अंदर बैठी और वहां से पल भर में गायब हुई। इतनी तेज ड्राइविंग थी इस अरीज की। हाशिम, तो जरा शफीक साहब के कमरे में जाकर इनसे लास्ट डीलिंग की फाइल ले कर आओगे। वो दोनों एक साथ हॉल में दाखिल हुए थे। अभी भी वो ऑफिस से होकर आ रहे थे। हाशिम ने जावेद साहब को बड़े एहतराम से जवाब दिया, जी चाचू साईं, मगर मुझे कल सकीना बी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि आप एक बार हैजाम से मिल लें, शायद इस लड़के को आपके हाथों से पैसे लेने हैं। जावेद साहब ने कोई जवाब ना दिया और रुख हॉल की सोफे की साइड करके बैठे। वो लड़का बिल्कुल पागल है, तुम टेंस मत लो। सकीना बी का रिलेटिव होने की वजह से पैसे दिए गए थे, मगर लगता है इसको ज़रूरत नहीं। बात को इस तरह से राज का रंग दिया कि हाशिम भी ना समझ सका। हैजाम का सकीना बी से जावेद साहब तक का पहुंचना। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। इसके जाते देख वो उठ खड़े हुए। जब से तुम दोनों का निकाह हुआ है तब से तुम दोनों एक दूसरे से भागते आ रहे हो। बचपन से मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को वक्त दो, एक साथ रहो, अपने रिश्ते को समझो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों कल ही फ्लाइट से ज़रा मरी घुमाओ, फिर जब वापसी होगी तब इंशाल्लाह इस हवेली में तुम दोनों की शादी की जाएगी। हाशिम बेटा, बात तो हाशिम के दिल की कर गए थे और हाशिम को और क्या चाहिए था। उसे मुस्कुराहट दबाते हाँ में सर हिलाया और ऊपर चला गया। जावेद साहब भी उसको खुश देखकर खुश हुए। वो शफीक साहब को कमरे में गया था। सामने बेड पर फ़ोन नजर आया जिसकी स्क्रीन चमकती नजर आई। इसने एक नज़र हाँ बात के बंद डोर पर की, शायद वो बात यूज़ कर रहे थे। हाशिम ने बाहर जाने के लिए रुक किया, मगर थी फ़ोन पर मैसेज आने की रिंग सुन वो वापस को मुड़ा और पास जाते वही फ़ोन उठा लिया। स्क्रीन पर लॉक नहीं लगा था। सबसे बड़ी गलती शफीक साहब से आज हुई थी। इसे भी मैसेजेस ही खोला और सारी मैसेजेस रीड करनी शुरू की। अगर हाशिम को कुछ बताना है तो तुम्हारी मोहब्बत की जान ले निकालूंगा तुम्हारे सामने। वो जैसे जैसे स्क्रीन स्क्रॉल करता रहा, मैसेज रीड करता रहा, वैसे वैसे अंदर आंख भड़कती चली गई। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें अमरा, वरना हाशिम की लाश तक को तरसोगी। जानती हो ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अगर हाशिम को जिंदा चाहती हो तो कल की फ्लाइट से वापस चली आओ। माथे की रगें उभरी थी। फ़ोन की पकड़ सख्त और सांसें गुस्से से फूल रही थी। आंखें खून से सुर्खी माइल हुई। आज तक अब समझ आया सब, जब अमरा दूर जाती रही और हाशिम अमरा को गलत समझता रहा, मगर यहाँ पर किस्सा और इनके निकलने पर हाशिम पागल बनता रहा। इस कदर गुस्सा सवार हो रहा था। तो मैं धमकियां दे देकर बोर हो गया हूँ, अब करके दिखाऊंगा शफीक क्या क्या कर सकता है। हाशिम ने बात डोर खुलने का एहसास महसूस किया तो सरसरी सा उस जानिब देखा। वहाँ शफीक साहब खड़े थे और तौलिए से बाल खुश कर रहे थे। चंद पल हाशिम को अपने कमरे में अचानक देखकर हैरान हुए। ये सब क्या है? दांत पीसते वो
फ़ोन को सीधा शफीक साहब की तरफ ज़ोर से फेंकते वो चिल्लाया। शफीक साहब बच बचा करते अपने तौलिया भी कंधों से गिरा गए, मगर फ़ोन दीवार पर गिर कर टूट गया। वो सब समझ गए थे। खौफ तो तब आया जब हाशिम को गुस्से से आग बगोला होते अपनी जानी बातें देखा। मेरी बीवी को ब्लैकमेल करता है। हाशिम ने एकदम उसकी सीने की शर्ट दबोच ली और अपनी खूनी वहशती आंखों में झुकाया। शफीक साहब ने नफ़ी में सर हिला कर रहे थे। आज तो हाशिम का गुस्सा देखने को था। तू वो सारे मैसेज तू करता था, हाँ? हाशिम ने जबड़ा दबोचकर उसके चेहरे पर चीखते कहा, जबकि शफीक साहब डर से बस ना में सर हिला रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मोहब्बत को धमकी देगा? एकदम उसको जोर से पंच मारते हाशिम फनकारा था। शफीक साहब के होठ के किनारे से खून रसना शुरू हुआ। उन्होंने होठ पर शहादत की उंगली रख दी। बहुत मर्दानगी है तेरे अंदर, आज सारी निकालूंगा, चल। ऊंचा खौफनाक गंभीर आवाज में कहते हाशिम ने उनका कॉलर पकड़ा और अपने पीछे घसीटता शुरू किया। वो इसका बाजू पकड़ते रुक रहे थे, मगर हाशिम धक्के पर धक्के देकर अपने पीछे घसीट रहा था। जब कमरे से बाहर निकले तो सीढ़ियों के पास जाते शफीक साहब ने खुद को आज़ाद करवा ही लिया, मगर इस आज़ादी ने हाशिम को मुकम्मल दिमाग माफ किया। तेरी बीवी ही ऐसी है, बिल्कुल मेरी जैसी निफसियाती, शफीक साहब ने तमस्कर उड़ाते हंसकर कहा। हाशिम ने आंखें गुस्से से बड़ी की और दे मार कर एक एक थप्पड़ रसीद किया। नीचे हॉल के सोफे पर बैठे जावेद साहब ऊपर इन दोनों को यूं लड़ते देख हैरानगी से उठ खड़े हुए। बकवास करता है, मेरी बीवी को ऐसा बोलेगा? सारे कुत्ते, कमीने, बेगैरत नामर्द। थप्पड़ पर ना जाने कितने थप्पड़ मारे थे। वो नीचे गिरते तो हाशिम उठकर फिर से थप्पड़ मारता। बस उसको अपनी मोहब्बत की तौहीन ने पागल बना दिया। जावेद ने हाशिम को काबू से बाहर देखा, ऊपर रुक करना चाहा, मगर हाशिम ने शफीक साहब को इतने थप्पड़ रसीद किए कि वो अनबैलेंस होते सीढ़ियों से बल खाते नीचे जा गिरे। मगर हाशिम फिर भी बस ना करते इनके पीछे तक तेजी से सीढ़ियां उतरते आया। हाशिम बस करो, पागल मत बनो, छोड़ो इन्हें, क्या हो गया है तुम्हें? जावेद साहब ने हाशिम को नीचे आता देख कर कहा, मगर हाशिम ने शफीक साहब को कॉलर से पकड़कर जबरदस्ती खड़ा किया और जान निकालने तक की ताकत जैसे मुंह पर जोरों से मुक्के मारते गया। शफीक साहब की आंखें बंद हो गई थी, वो निढाल से हो गए थे, मगर हाशिम के खून में लगी आग उसको जान से मारकर भी जान बख्शने को नहीं आई थी। ये आदमी मेरी बीवी को ब्लैकमेल करता है, जान की धमकियां देता है, न जाने कितना गंदा है उसके दिमाग में, जिसको जानने के बाद मेरा दिल करता है इसके जिस्म की बोटी बोटी करूं, और आप कहते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? जावेद साहब ने हाशिम को ज्यादा हाइपर होते देख पेट से पकड़कर काबू किया, मगर वो फिर भी शेर की तरह शफीक साहब की तरफ लपका था। घर में इतना शोर सुनकर सब लोग इकट्ठे हुए थे, अमरा और इसकी सारी फ्रेंड्स भी, और तस्मिया बीबी। शफीक साहब ने पागलों की तरह मुस्कुराते ऊपर खड़ी अमरा को देखा। अमरा डरी थी, इनका चेहरा खून से भरा देख और अपने हाशिम को यूं पागल बनते देख हाशिम की बर्दाश्त से बाहर था इस घटिया आदमी का यूं अमरा को मुस्कुरा कर देखना। देखो अमरा, सिर्फ तुम्हारे लिए मार खा रहा हूं, बाद में तुमसे। बंद करो बकवास। हाशिम ने खुद को आजाद करवाते तेजी से भागकर पास पड़े लैंप को उठाकर सीधा शफीक साहब के मुंह पर जोर से दे मारा। इसके मुंह पर जहां तक वो लैंप मारा गया था वहां तक शीशा धस गया था। वह मुकम्मल निढाल से होकर जमीन बोस हो गए। अमरा ने हाशिम को इतना पागल देख अपने मुंह पर हाथ रख कर चीखें दबाई। हाशिम, जावेद साहब चीखे थे इस हरकत पर, क्योंकि वो फिर भी इन बेहोश शफीक साहब की तरफ जा रहा था। सबको यही लगा था कि वो आज इनको मारी कर रहेगा। हाशिम के इरादे समझते अमरा तेजी से स्टेप पर स्टेप रखती नीचे आती। वो हाशिम के पास जाते उसका बाजू पकड़ती, शफीक साहब से दूर करती। इसको ले जाओ यहाँ से अमरा, ये अपने होश में नहीं लग गए, कुछ गलत कर बैठेगा। जावेद साहब ने शफीक साहब को पास जाते कहा। हाशिम ने एक सख्त नज़र वहशी आंखों से अमरा को देखा और हाथ झटका। इस आदमी को अपनी ज़बान में समझा ले, वरना मैं किसी के समझ नहीं आऊँगा। इसने मेरी मलकियत पर नज़र रखी है और मुझे जड़ से आंखें उखाड़नी आती है। चाचू साईं, शहादत की उंगली दिखाता वो जावेद साहब को वार्निंग दे रहा था। इसने हॉल से बाहर रुक गया और भारी कदमों से चला गया। अमरा देखती रह गई इसको, और इसने एक नज़र भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। नाराज़गी थी तो बस अमरा का, सब सच छुपाने पर, जिसकी हाशिम रात को कसर निकालना अपनी मोहब्बत से, मुंह ज़बानी पर हर सच सुनकर। वो इस कमरे में अकेली सोफे पर सर गिराते आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इस कमरे में मशीनों की आहिस्ता आहिस्ता सी आवाज़ें सुनने को मिलती थी, जैसे किसी की हार्ट बीट की आवाज़ मशीन बयान कर रही हो। पास बेड पर लेटे शख्स की आहिस्ता से आंखें खुल रही थी। वो अंधेरा अंधेरा महसूस कर रहा था। नज़र सामने छत पर गई थी। उसने पल के झपकते इर्द गिर्द देखने की चाह की। ये लड़की अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? हैजाम ने अरज पर नज़र रखते दिल ही से कहा। वो यूं ही बैठी सो गई थी, कोई कंबल नहीं था इस पर। हैजाम ने हिम्मत करके उठना चाहा, मगर तभी अरिश की खौफ से आंखें खुली थी। शायद अब ख्वाब में भी हैजाम ही आता था। तुम उठ क्यों रहे हो? इसको ऑक्सीजन मास्क उतारते देख वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। हैजाम ने नाराज़गी दिखाती कोई जवाब न दिया और अपना मास्क उतार कर बैठते पाँव नीचे लगाए।
ये अभी नहीं उतारना था, वापस पहनो। ऑक्सीजन मास्क की तरफ हाथ से इशारा करते अरीज घबराहट से बोली। शायद डर था वो फिर से बीमार ना हो जाता, मगर खुशी थी कि उसको होश में देखकर। वह हजाम को ही देखे जा रही थी, तभी कमरे में नर्स आई। इस मशीन से सांस लेकर थक गया हूँ, मुझे बाहर जाकर असल सांस चाहिए, क्या तुम मुझे बाहर लेकर जाओगी डियर? वो उठने की कोशिश करता अरीज को छोड़ नर्स से बोला, मगर पाँव फर्श पर नहीं लग रहे थे। वजन उठाना तो दूर की बात थी। नर्स ने कमरे में नजर दौड़ाई तो व्हील चेयर मिली। उसे वहीं बेहजाम की तरफ ले जाकर उसकी हिम्मत करते इस पर बिठाया, जबकि अरीज आंखें छुटी करती माथे पर बल डाल इस नर्स और हैजाम को घूर रही थी। नर्स ने सारी ड्रॉप्स उतार कर ये काम किया था। थैंक्स डियर, हैजाम ने मुस्कुराकर नर्स से कहा। अरीज को अंदर तक जली सी फील हो रही थी। वो अरीज को फुल मोड इग्नोर करता नर्स से मुस्कुराकर बातें कर रहा था, मदद मांग रहा था। अब तो इस नर्स के साथ बाहर जाने वाला था जो अरीज को होने कहाँ देती थी। इसका ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। दांत पीसते वो मुस्कुराते इस नर्स को घूरते बोली और हैजाम को व्हील चेयर को बैग से थाम कर जल्दी जल्दी रुख बाहर किया। नर्स वहीं पर खड़ी देखती रह गई और अरीज उसको वहां से भगा ले गई। हैजाम ने लब दबा कर मुस्कुराहट कंट्रोल की, इसको इतना पॉजिटिव देखकर। वैसे तो मोहब्बत मोहब्बत करता है, शर्म तो आती नहीं। नर्स से हेल्प चाहिए थी इसको। दिल ही दिल में बड़बड़ाते वो इसको इस फ्लोर की बालकनी में ले आई और फिर बालकनी से लिफ्ट लेकर टेरिस पर। हैजाम खामोश रहा। अरीज ने भी कोई बात ना की। असल में तो वो शर्मिंदा थी, इस वजह से बात करने से डर रही थी। और हैजाम इसको सबक सिखाने का अहद बना चुका था। इसके अपने ही इरादे थे इसको पागलपन से सुधारने के। तुम जा सकती हो यहाँ से। वो टेरिस पर आए तो हैजाम ने बेजारी से अरीज से कहा। अरीज को थोड़ा सा बुरा लगा इसका ऐसा रवैया देखकर। अरीज तो तरस गई थी, इसकी आवाज़ सुनने को और लहजा खंद मिलता नजर आता था। क्यों जाऊँ यहाँ से? मुझे तो यही रहना है। सिर्फ तुम्हारा सांस ही खराब नहीं होता, मेरा भी दिल करता है ऐसा ठंडी ठंडी हवा सांस लेने को। खुद ही जिद दिखाते अरीज उसकी व्हील चेयर छोड़ इसके दाएं जानी मुंह बसोर कर खड़ी हो गई। हैजाम ने हिम्मत से खड़े होने की कोशिश की। अरीज ने नोट किया तो जल्दी से उसको कंधे से सहारा दिया और इसके कंधे तक का कद काट रखती थी। वो छुप गई थी इसको सहारा देते देते। मुझे टच मत किया करो, दूर रहा करो, खुद खड़ा हो सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हैजाम ने सहारा छोड़ना चाहा तो अरीश के दिल की धड़कन तेज की। वो दूर जाने की बहस कर रहा था। अब समझ आने लगा, जब आप किसी के पास रहना चाहे तो अगला बंदा इनकारी करे तो कैसा हाल होता है। इस बार हैजाम इनकार कर रहा था और अरीश पर बीत रही थी। शायद यही से उसको हैजाम सुधार रहा था। ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, सीधा समझ आया तुम्हें? हैजाम खुद का सहारा लेकर खड़ा हो गया। अरीश ने उसके सामने खड़े होते सर झुकाकर कहा। शायद वो इससे आगे कुछ भी कहना चाहती थी, मगर ना जाने दिल कैसे कैसे ख्याल ला रहा था कि इस अंदाज में माफ़ी मांगूं या फिर उस अंदाज में। और जैसे अंदाज आते थे काफ़ी क्लोज होते, इसलिए तो नर्वस होती सर झुका गई। सॉरी। इसे कदम आगे बढ़ाते ज़रा ऊपर होकर हैजाम के नरमी से गाल थामे और दिल की धड़कन बागी होते महसूस कर कुछ भी सोचे समझे भी गए। वह हैजाम के बेहद करीब खड़ी हुई। हैजाम की शौक से आंखें फटी। वो अपनी पोजीशन से ज़रा ना हिला, जम सा गया। अरीज ने उसी पल 2 कदम खड़े करते सर झुका लिया। हैजाम इसको अभी तक फटी निगाहों से देख रहा था। अगर इस पल अरीज का दिल बागी न धड़कता तो वो कभी हैजाम को इतना हैरान न करती, वो सॉरी भी ना बोलती। सारा कसूर इस वक्त धड़कते दिल का था जो जज्बात बनाते धड़का था। अरीज, समेट लो इन लम्हात को। क्या तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर अपने हस्बैंड को ऐसे सॉरी बोलती है? सामने सर झुकाकर खड़ी अरीज को अपनी हथेली मसलते देख वो दोनों आईब्रो उठाकर बोला। आखिर आज से पहले वो ऐसा हो जाने पर बाद में थप्पड़ जो खाता आ रहा था, फिर आज मारने वाली ने ही हैरान कर दिया। दिल तो कर रहा है ये जो अभी छेड़छाड़ की तुमने मेरे जज्बात से सारी सूझ समेत वसूल करो और तुम्हें अपने जज्बात से वाकिफ कराऊं कि इस वक्त किस धाड़ पर धड़क रहा है। यह हैजाम तुम्हारी इस बेबाकी की वजह से, मगर मुझे सब्र करना पड़ेगा तुम्हारा हमेशा के लिए ऐसा बन जाने तक जो चंद दिन की मार है मेरी जान। अरीज की झुकी नज़र देख वो दिल में कहता दिल से फिलहाल सारे जज्बात से इनकार कर रहा था। अरीज ने खुद ही नज़र उठाकर इसकी गोल्डन आंखों में देखा। आज नैन से नैन मिले थे तब एहसास हुआ इन आंखों का रंग कितना हसीन था। मुझे वापस कमरे में जाना है। इसको सख्त बरहम तासीर से देखा था। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठ गया। अरीज को ऐसा लगा जैसे वो सॉरी बोलकर गलती कर चुकी है। तुम चाहती हो मैं जान से मर जाऊं जो टेरिस पर ले आई हो? इतनी सर्दी में मुझे वापस कमरे में जाना है। व्हील चेयर पर बैठा वो अरीज पर हुक्म झाड़ रहा था। अरीज ने उसकी सुनते मुंह में पहले बड़बड़ की, फिर व्हील चेयर को पीछे से थाम कर इसको वापस कमरे में ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद वह हैजाम को बेड पर लिटा चुकी थी और कंबल भी उस पर दुरुस्त कर दिया। हैजाम इसको
मुसलसल घूरे जा रहा था और चुपचाप वापस सोफे पर आकर बैठी और सोने के लिए लेट गई। तुम वहां पर नहीं सोंगी, इधर मेरे पास आओ। खुद पर कंबल खोल कर लेती अरिज को कहते हजाम ने अपने बेडशीट पर हाथ रख कर कहा। फिर से सख्त हुक्म सुनाया। अरिज ने हैरानी से देखा। मैं तुम्हारी तरह टांगे नहीं मारता, रात को समझ आया? बस थोड़ा सा बेड शेयर कर रहा हूँ, ये भी एहसान समझो। वो खुद लेटते अपने ऊपर कंबल ओढ़ गया। अरिज ने कुछ देर यूं ही रात को सोचते गुजार दी कि एक साथ सोना कितना अजीब लगेगा, या फिर वो लड़का कुछ करना दे। वो दिल में बड़बड़ाती बोली, मगर फिर जल्दी से उठकर हैजाम के साथ जा लेटी। सर उठाओ। अपनी तरफ कमर कर लेटी अरिज को देखते वो सख्ती से बोला। अरिज ने सर उठाया तो हैजाम ने उसका सर अपने बाजुओं पर रखते इस पर कंबल उड़ा दिया। सुबह जल्दी उठ जाना मेरे पास से, मैं नहीं चाहता वो प्यारी सी नर्स हम दोनों को ऐसे देखे। वो बड़े प्यार से नर्स लफ्ज बोला था। अरिज ने उसका नर्स नर्स सुनते अपने रुख उसकी तरफ सीधा किया। देख ले, ऐसे ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो हक करके सोऊंगी। अब बताओ, भाड़ में जाए वो बदमाश नर्स। एक ही पल में हजाम को हक करती वो उसकी सीने पर सर टिका गई और सुकून से आंखें बंद कर ली। हजाम ने मुस्कुराते लब दबाए। वो जैसा चाहता था अरिज वैसा करती जा रही थी, जबकि अरिज को खुद समझ नहीं आया था कि हजाम बाजी ले जाता है हर बार। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो न्यू नॉवल के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।